प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कभी कभी अध्यापक विद्यार्थियों से एक विशिष्ट प्रकार के व्यवहार की आशा करता है। उस व्यवहार के मानदंड अध्यापक के अपने होते हैं। वो चाहता है कि विद्यार्थी भी उसी प्रकार का व्यवहार करें, किंतु अध्यापक की इस प्रकार की धारणाएं अपने स्वयं के सांस्कृतिक वातावरण की उपज होती हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अध्यापक का यह सही दृष्टिकोण नहीं है। अध्यापक उन सब पर अपने द्वारा निर्धारित किए हुए नियमों को नहीं लाद सकता, क्योंकि वे उनके सांस्कृतिक वातावरण की अपनी उपज होती है। मानसिक और सामाजिक विकास का भी आपस में गहरा संबंध है। झूल रही पलकों पर कितने सुख सपने। हम पढ़ रहे हैं साहब जी, हम पढ़ रहे हैं। हाय हाय, हद कर दिया आपने तो। सारा कूड़ा समेट कर रखा था, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ और आप हैं कि फिर कूड़ा। कूड़ा? इसे आप कूड़ा कहती हैं? बस इतनी सी तो किताबें हैं। ये बस इतनी सी हैं। अलमारी खाली कर देती हूँ, कमरा दमक उठेगा। अरे अरे प्रियंवदा, ये क्या कर रही हो भाई? वो एमए के विद्यार्थी आने वाले हैं। जानती हूँ, बेचारे पहला सेमिनार अटेंड करने जा रहे हैं। मालूम है, सुबह से 20 बार सुन चुकी हूँ। मैं पूछती हूँ, एक बार में एक किताब निकालने में आपका क्या जाता है? ये एमए का सेमिनार क्या कोई कबाड़ी की दुकान होता है? वो तो एमए पास करने के बाद ही पता चलेगा। अरे सुनो, वो लाल वाली और नीली वाली किताब दे देना। लाल? हाँ, वो लाल वाला फ्रॉइड है और नीले वाला मैकडूगल है। हाँ लीजिए। हाँ, आहा, कहीं बाहर तशरीफ ले जा रही हैं? शॉपिंग करने जा रही हूँ। आपको सरप्राइज देना है प्रोफेसर साहब। एक चीज लेने जा रही हूँ, बड़ी मजेदार। आपने पूछा ही नहीं क्या? मजेदार? अरे भाई, ये मैकडूगल बड़ी मजेदार चीजें लिखता है। हाँ, बच्चों दफ्तर से आता होगा, उससे कहिएगा चाय बनाकर पी ले। और बबली कॉलेज से आए तो प्रोफेसर साहब हम क्या कह रहे हैं? अरे भाई, वो मैकडूगल आता ही होगा, उसे चाय बनाने। चूल्हे में क्या आपका मैकडूगल? वो कमाल करती हैं आप। मैकडूगल थोड़ी चाय बनाएगा। वो क्या नाम है आपका? वो बच्चू। हाँ। हाँ, और हमें देर हो जाए तो बबली से कहिएगा कुकर चढ़ा दे बस। जस्ट अ मिनट। अब क्या है? बच्चू को चाय और अब इसके भी नोट्स तैयार करेंगे। अच्छा रहेगा एक फाइल बना लें। अरे भाई, ये इससे हम याद रख सकेंगे। काम पुख्ता होना चाहिए। ये लो, इसे कूड़े में फेंक देना। ओहो, सच में तो भूल ही जा रही थी। सुनते हैं डियर? डियर? प्रियंवदा, तुमने मुझे डियर कहा? तो क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं। बिजली का वो करंट लगा, अचानक लगा कि मैं जवान हो गया हूँ। छोड़िए, बहुत बचपना दिखाते हैं आप। आप कुछ बतला रही थी। बतलाऊं? मैंने तय किया है, हम लोग कल के दिन बहुत दूर कहीं जाएंगे और बिल्कुल अलग ढंग से सारा दिन बिताएंगे। सच, मेरा मन करता है हम लोग नीमताल चलें। नीमताल? और इस मौसम में? क्यों, अच्छा नहीं लगा आइडिया हमारा? नहीं, आइडिया बहुत बढ़िया है, एकदम क्रिएटिव आइडिया है। तो लेकिन इतने दूर हम लोगों का जाना अकेले, क्या जाना ही पड़ेगा? ओफो प्रोफेसर साहब, कल हमारी शादी की सालगिरह है। कल शादी की सालगिरह? अपनी? अरे अपनी नहीं तो क्या किसी और की? अरे भाई, शादी की सालगिरह इतने जल्दी कैसे आ गई?
वो पिछले महीने हम लोग रामगढ़ गए थे, वो क्या था, रामनवमी थी। ओफो, प्रोफेसर साहब, वो हमारी शादी की सालगिरह थोड़ी थी। वो तो जब 28 साल पहले पहाड़ की चोटी पर बैठकर डूबते सूरज को साक्षी रखकर हम लोगों ने प्यार की शपथ ली थी, वादे किए थे, उसकी सालगिरह का दिन था। आप वो दिन इतनी जल्दी भूल गए? अरे इतनी जल्दी कैसे भूल सकता हूँ। अंधेरे में वो पहाड़ी पर से उतरते वक्त पैर में वो मोच आई थी कि बस पूछो मत। और मैं फिसल कर गिर नहीं पड़ी थी। 3 हफ्तों तक कदम उठाना दुश्वार था मेरा। हाँ, और तुम्हारे इसी पैर की वजह से हमारे प्रेम का रहस्य तुम्हारे घर में खुल गया था। तौबा तौबा तौबा, वो मार पिटाई, वो लड़ाई झगड़े, तौबा तौबा। तुम्हारे पिताजी तो हमें पुलिस में देने चले थे। मुश्के बंधवा दूंगा, काले पानी भिजवा दूंगा, याद है? हाँ, अब छोड़िए ये बातें, वो भी याद कीजिए ना, बच्चू के जन्मदिन पर पिताजी ने जो आपको हीरे की अंगूठी प्रेजेंट की थी। भाई कुछ भी कहिए, तुम्हारे पिताजी थे जबान के पक्के। वैसे नहीं तो ऐसे हमारी मुश्के जरूर बंधवा दी। आप तो यही कहेंगे। जरा वो चिट्ठियां याद कीजिए, क्या क्या लिखा करते थे। पंख लगाकर उड़कर तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। 28 साल पुरानी बेवकूफियां थी प्रियंवदा वो। मैं जानती हूँ, अब आपका मुझसे पहले जैसा प्रेम नहीं रहा। एक जमाना था जब आप मेरा हर हुक्म उठाने को तैयार रहते थे। अरे हुक्म ही क्यों, तुम्हें तक उठाने को तैयार रहता था। तब तुम फूल की तरह हल्की फुल्की थी, लेकिन अब क्यों अब? अरे भाई, अब मैं सोचूं तो भी ये मुमकिन नहीं है। तुम अपनी सेहत देखो, मेरे हाथ पांव देखो। अरे भाई, पानी से भरी हुई बाल्टी तक तो मुझसे उठती नहीं। मजाक मत कीजिए, हमें क्या हुआ है, अच्छी भली तो हूँ मैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ प्रियंवदा, सच्चाई कह रहा हूँ। 25 साल पुराने प्यार का जायका तुम 50 की उम्र में चाहती हो। हाउ इट्स पॉसिबल? वो कौन सा शेर है, मुझसे मेरी क्या, मुझसे पहली, हाँ, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मांगूंगी। जब आपके एमए के विद्यार्थी आएंगे ना, उन्हीं के सामने ये लेक्चर दीजिएगा। और सुनिए, कल वाले प्रोग्राम में इतना सा भी हेर फेर नहीं होगा, अभी से बताए देते हैं। यादों की रात झूल रही पलकों पर कितने सुख सपनों की। अरे बबली, तुम वहां क्या कर रही हो? मम्मी कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन तुम अभी तक यहाँ कैसे हो? अरे आप कॉलेज से इस वक्त तशरीफ ला रही हैं और यहाँ राह देखते देखते आंखें पक गईं। कॉलेज के लेक्चर से खत्म ना हो तो हम क्या करें? कौन साहब हैं? आपकी लाडली बेटी हैं जी। अच्छा अच्छा, बबली साहब बहादुर, मूंछों वाले। हाँ, ये क्या पापा, आप भी ऐसा कहते हैं? लेकिन मम्मी, तुम अभी तक यहाँ कैसे हो? मैं अभी तक यहाँ कैसे? क्या मतलब? मतलब तो कुछ नहीं। वो रोज तो तुम इस वक्त घर पर नहीं होती हो ना। सुन लीजिए इसीलिए लाडली पूछ लिया। बेटी की बातें। कहती है इस वक्त हम घर पर नहीं होते। बतलाइए आप। अरे भाई, आपका तन कहीं पर भी हो, मन हमेशा घर में रहता है। बात नहीं है मम्मी। वो कोई क्लब या कोई किट्टी पार्टी। और सुन लीजिए, कहती है क्लब या किट्टी पार्टी। बतलाइए, कभी हम गए हैं उन जैसी औरतों में? लगता है वहां पर भी लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई? मेरा मतलब है औरतें होती हैं ऐसी हैं। हाँ? वो क्लब वाली औरतें। पापा जी, कोई आया था? कौन आने वाला था? कोई नहीं मम्मी, कोई खास बात नहीं है। क्या बात है? मम्मी, हम बाहर जा रहे हैं। कोई सहेली आने वाली थी तुम्हारी? सहेली? नहीं तो। अरे हाँ, रीना आने वाली थी। मम्मी, हम बाहर जा रहे हैं। अरे अभी अभी कॉलेज से आ रही हो, अभी बाहर जा रहे हैं? वो पढ़ते पढ़ते दिमाग चकरा गया है, सोचा थोड़ा घूमाऊं। हाँ, तो चलो हमारे साथ चलो, थोड़ी शॉपिंग भी हो जाएगी और घूम भी आओगी। चलो। नहीं मम्मी, थक गई हूँ, कमरे में जाकर लेटूंगी। आप तो जा रही हैं ना? भाई जा ही तो रही हूँ, इसीलिए कह रही थी मेरे साथ चलो। ज्यादा दूर नहीं जाना है, यहाँ पास ही, उस मोड़ तक। नहीं मम्मी, अभी बहुत पढ़ना बाकी है, कमरे में जाकर पढ़ती हूँ। ठीक है?
इसके ढंग देख रहे हैं आप? कोई बात भी तो समझ में नहीं आती। ना बात का कहना है, ना काम का करना है, और ना आपको घर में ध्यान देना है। ओफो भाई, प्रियमवदा ध्यान देना है यानी एग्जैक्टली क्या करना है भाई? बच्चे कहाँ जाते, क्या करते, किन लोगों में उठते बैठते, ये नहीं देखना चाहिए? बच्चों पर जरा भी रौब नहीं रखते। एक हमारे पापा जी थे, जरा आवाज लगाते थर थर कांपने लगते थे सब। मालूम है ना? भाई तुम्हें देखकर कोई ऐसा नहीं कह सकता जी। हाँ, इतने कड़े बंदोबस्त के बावजूद भी उस बूढ़े दुर्वासा को चकमा देकर तुम हमारे साथ भागी तो निकली थी। बस यही सिखाया कीजिए बच्चों को, रोज बरोज बहकाया कीजिए इसी तरह। हाँ, वो आप मजेदार चीज लाने जा रही थी ना? जा रहे हैं। बच्चे जन्म का तमाशा करेंगे तभी आंखें खुलेंगी आपकी, फिर मत कहिएगा। झूम रही पल को पर अपने इन सपनों के सपने। पापा जी, पापा जी, मम्मी गई? हाँ, अनुमान शास्त्र के अनुसार जब इस घर में इतनी शांति है, इसका मतलब है तुम्हारी मम्मी बाहर तशरीफ ले गई। ये क्या पापा, आप भी ऐसा ही करते हैं? पापा जी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओफो, वो सारी किताबें। माय गॉड, ये प्रियमवदा भी बिल्कुल होपलेस लेडी है। ओह माय गॉड। अरे बबली, हम तो भूल ही गए बेटा। वो आया था। आया था? कौन आया था? कब आया था? अब बस अभी अभी आया था। कैसा था? था तो जवान। गोरा चिट्टा? यस, लक गोरा। और नुकीली नाक? करेक्ट, नुकीली नाक, बड़ी बड़ी आंखें। और स्पोर्टिंग शर्ट पहने हुए था, है ना? यस, करेक्ट। तब तो पापा वही था, बाजा। बाजा? क्या कह रहा था बाजा? कह तो कुछ नहीं रहा था भाई। कुछ भी नहीं कह रहा था? कुछ तो कहा होगा उसने। उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बेटा, जब यहाँ कोई आया ही नहीं था तो कहेगा क्या खाक? कैसा एक चोर पकड़ा हमने। हाँ, ठीक है, हम भी देख लेंगे। अरे देख लेना बेटा, देख लेना। आजकल की ये तुम जवान लड़कियां हम बूढ़ों को अच्छी तरह से बेवकूफ बनाना जानती हो। खैर, ये तुम्हारा लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा जो प्राणी है। प्राणी क्यों? चलो भाई, मानव ही सही। इस मानव का नाम क्या है? बाजा। बाजा? बेटा, हमने नाम पूछा है। बाजा। ओफो बेटा, नाम का मतलब है जैसे हमारा पूरा नाम है प्रोफेसर मार्तंड बल्लाळ वर्मा, तुम्हारे भाई साहब का नाम है बलराम मार्तंड वर्मा। वैसे ये बाजा का भी तो कोई नाम होगा। बाजा, हारमोनियम, तबला। पापा, मेरे ख्याल से शायद शर्मा है। ओह, ख्याल से। शर्मा यानी ब्राह्मण है। क्या करते हैं ये तुम्हारे बाजा? पापा, बैडमिंटन तो ऐसा वंडरफुल खेलता है कि बस पूछिए मत। बेटा, हमने पूछा करते क्या है, खेलते क्या है नहीं पूछा। कोई काम धंधा व्यवसाय? मेरे ख्याल से। ओह ऐसी, ख्याल से। अच्छा ये बताओ बेटा, क्या पढ़े लिखे हैं ये हजरत? पापा, पापा बहुत होशियार है। वो तो जाहिर है, तुम्हारी मम्मी की आंख में धूल झोंक कर इस घर से तुम्हें उड़ा के ले गया, इससे उनकी होशियारी जाहिर होती है। बेटा, मेरा मतलब है स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं या नहीं? पापा। हाँ, वो भी नहीं मालूम। खैर, इनके माँ बाप का कुछ अता पता ठिकाना? पापा, ये तो उसने कुछ बतलाया नहीं। कमाल करती हो बबली, अगर उसने कुछ नहीं बतलाया तो तुम तो पूछ सकती थी। अब के मिलेगा ना तो पूछ लूंगी, पास ही तो रहता है। ओह, यानी घर पर भी हो आई हो? घर तो नहीं गई, लेकिन वो दूर जो कोयले की टाल है ना नुक्कड़ में, वहीं बैठा दिखाई देता है कभी कभी। कोयले की टाल यानी
ये टाल वाले पंडित जी का क्या लगता है बाजा? पापा ये तो उसने कुछ बतलाया नहीं ना। धन्य हो बबली, धन्य हो, भगवान ही तुम्हारा मालिक है, बस अब उसी का आसरा है तुम्हें। पापा जी उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, आपको बहुत पसंद आएगा। तुमने अपनी मम्मी का ख्याल किया है कभी? पापा जी हमारा प्रेम औरों की तरह नहीं है, बिल्कुल अलग है। हमारा विश्वास है कि विधाता ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, एक दूजे के लिए। वो मेरे लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार है। उसने कहा है कि अगर मुझसे शादी नहीं होगी तो वो अपने प्राण त्याग देगा। ओह, बात यहाँ तक बढ़ चुकी है। यही सब तो बतलाने आने वाला था आज बाजा। क्या बतलाने आने वाला था? वो मैंने कहा कि और किसी से नहीं तो कम से कम शादी से पहले पापा को तो बता ही देना चाहिए, वो बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। शादी से पहले यानी? नाराज ना हो पापा तो। मगर कमबख्त शादी कब है? कल। ओ, कल? कल? यू मीन टुमारो? बबली बेटे, तुमने अपनी मम्मी का कभी ख्याल किया है? पापा जी वो तुम्हें फांसी पर लटका देगी। हाँ, उस मरदूत की खाल उधेड़वाकर कुत्तों को खिला देगी। पापा जी तुम्हारे बाप के हाथ पैर कटवाकर, आंखें फुड़वाकर ईडीपस की तरह रोड पर घुमाएगी। पापा जी आप हंस क्यों रहे हैं? तुम नहीं समझोगी बेटा। 28 साल, फिर वही इतिहास। हिस्ट्री रिपीट्स। इतिहास? इतिहास, नो मोर रिपीटिशंस। बेवकूफ है। व्हाट? फर्स्ट क्लास बीए हैं तो क्या हुआ, बस टॉप पर शान दिखाएंगी। हमने तो जैसे कॉलेज ही ना देखा हो। ओह आई सी, व्हाट हैपेंड? अच्छी भली ग्रेजुएट औरत पापा, मैनर्स नहीं जानती, एटिकेट्स नहीं जानती, भाड़ में झोंकी ऐसी डिग्री। दरअसल हकीकत तो यह है पापा कि इस दुनिया में मूर्ख और मक्कार औरतों का इस कदर रश हो गया है कि बिल्कुल 3 व्हीलर स्कूटर की तरह दिखाई देती हैं सड़क पर। यू आर करेक्ट। थैंक यू पापा। कई बार तो ऐसा गुस्सा आता है पापा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधा हिमालय चला जाऊं। बच्चों, हिमालय नहीं जा रहा हूं, पानी पीने जा रहा हूं। ओह बच्चों बाबू, आप पानी पी लीजिए, उसके बाद जरा अपनी शादी के बारे में सोचिए यार। शादी? दैट आल्सो विद अ वुमन? नहीं पापा, मैं एक स्त्री से शादी नहीं करूंगा। देखो बेटे, पुरुष के साथ शादी करने का कायदा अभी हमारे देश में नहीं बना है, इसीलिए स्त्री से ही शादी करनी पड़ेगी। पापा ये मजाक की बात नहीं है। मेरा हृदय जलकर खाक हो चुका है और आप लोग मेरे को एक शादी के फंदे में फांसना चाहते हैं। देखो बच्चे बाबू, ये तुम्हारे प्रेम भंग का मातम आखिर कब खत्म होगा यार? वो तो मेरे साथ ही खत्म होगा। कम ऑन, डोंट बी सिली। वो डॉक्टर प्रधान है ना, उनकी मंदो की बात चली है। अरे भैया, मंदो बहुत अच्छी लड़की है, आप उसे एक बार देख तो लीजिए, हमें भाभी ला दीजिए ना। एक मरे हुए आदमी की लाश को कभी लड़की दिखाई जाती है पगली? कैसी गंदी गंदी बातें करते हैं आप। कैसी गंदी बातें? मेरी कोमल भावनाओं की दहकती चिता को देखकर भी आप लोग बस। आपकी कोमल भावनाओं की दहकती चिता हम 3 बार देख चुके हैं, 3 बार। अब यार आखिर बार बता दो, हम उसका श्राद्ध कितनी बार करें? पापा, आप मेरे दिव्य प्रेम का परिहास कर रहे हैं। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश। अरे सुशीला, भाई तुम तो जैसे ईद का चांद हो गई हो आजकल। कैसे हो? ठीक हूँ, इतने दिनों बाद आई हो। बैठो, मैं भी आती हूँ। ओके। पापा, आपकी स्टूडेंट। ओ आइए आइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या नाम बताया आपने? सर आप हमेशा भूल जाते हैं, सुशीला। हाँ सुशीला, इसी साल आपने बीए किया है ना? जी, फर्स्ट क्लास। यस आई नो यू आर फर्स्ट क्लास। अब वैसे इस साल आप अकेली नहीं है एमए प्रीवियस में, आपके साथ एक और भी साथी हैं शोलापुर के, लेकिन अभी तक आए नहीं बरखुरदार। यूनिवर्सिटी ने इन्हें भी इंटीमेशन तो दी ही होगी। सर ये सेमिनार कैंसिल करते तो कैसा रहेगा? नहीं, अभी वो आता ही होगा, थोड़ी देर उसका इंतजार कर लेते हैं, सागर से आने वाला है, बस उसके बाद शुरू करते हैं। नहीं सर वो बात नहीं, आज मेरा मूड खराब हो गया। मूड खराब हो गया? क्या हुआ? होना क्या था, वही बस में चढ़ने की मामूली सी बात, उसको लेकर इतनी भीड़ जमा कर दी उन्होंने कि बस पूछिए। ओ यू मीन हमारे बच्चों ने? अरे भाई वो जरा सी भी बात करता है तो ढेर सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। आपसे लड़ पड़े लगते हैं शायद। लड़ पड़े? मारने चले थे। What? कंडक्टर को। ओ आई सी। क्या हुआ? सर होना क्या था, 4 लोगों के सामने मुझे ऊंच नीच सुनाई, कहने लगे कि तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां
बराबरी का अधिकार पाने के लिए लड़ना चाहती हूँ, लेकिन बस की क्यों में खड़ा होना नहीं चाहती। सर आप ही बताइए। वैसे हमारा बच्चू जो है ना, दिल का बिल्कुल साफ लड़का है। वो क्या हुआ, इसका जो पिछला अफेयर हुआ था ना। अफेयर? ओ यू डोंट नो? नो। पूरी सिटी में पोस्टर्स लगे हुए थे। एक थी पारसी लड़की, बस उसी के चक्कर में हुजूर वायोलिन सीखने गए, वो सीख भी लिया, लेकिन अब वो पारसी लड़की इनके चक्कर में कहाँ आने वाली। हाँ, प्रेम भंग। अब हर बार प्रेम भंग भी कैसे कहें, प्रेम करने जाते हैं ये जवान लड़के और उसके बाद जख्मी दिलों की सेवा हम बुजुर्ग करते हैं, है ना तमाशा। वो लड़कियां होती ही ऐसी हैं। बस तब से अब तक जैसे ही कोई सुंदर लड़की देखता है ना, पागल घोड़े की तरह भड़क उठता है। राइट, न्यूरोसिस में ऐसा ही होता है। न्यूरोसिस? क्या खाक न्यूरोसिस? अरे शादी के मामले में ओवरेज होने के लक्षण है ये। हाँ, लेकिन शादी की बात निकालने की गुंजाइश नहीं है हुजूर के पास। सर तभी तो कहा ना, इट्स ए केस ऑफ न्यूरोसिस। फ्रॉइड ने साफ साफ कहा है कि ओ आई सी, यानी आप भी फ्रॉइड के अनन्य भक्त मालूम देती हैं। जी हाँ, मैंने वेकेशन में साइकोएनालिसिस का अध्ययन किया है सर। ओह वेरी गुड वेरी गुड। हमारी गली में एक बूढ़ा पेंशनर रहता था, मैंने उसका ट्रीटमेंट किया। अच्छा, तब से वो सारा पागलपन छोड़कर आपके पीछे पागल हो गया है ना? नो सर, कथा कीर्तनों में जाने लगा है। ओह, यानी पूरा ही पागल हो गया। May I come in, sir? You are already in. Sorry, sir. Sir, I want to see Professor Martand Verma. हाँ, हम ही हैं। आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया सर। आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है? जी वो 7:30। ये कोई आने का समय है? जी मैंने पहले ही कहलवा दिया था कि मैं 7 से पहले नहीं आ सकता। What do you mean पहले कहलवा दिया था? हम लोग यहाँ क्या झक मार रहे थे? नो नो नो, I won't allow this. This won't do. सर मुझे जरूरी काम था। जरूरी काम था? हम लोग यहाँ क्या क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व कर रहे थे? ये सुशीला। यस, मिस सुशीला बीए में फर्स्ट क्लास फर्स्ट हैं, ये भी समय पर आ गई, समझे? आजकल के लड़के सिर्फ अटेंडेंस चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई के नाम पर अंडा। वो बात नहीं है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, इन जनरल बता रहा हूं। चाहते हैं कि नहीं? जी चाहते हैं। दिखाइए कौन सी किताबें लाए हैं। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से ली है ना? नो सर। लेट मी सी। हाँ, अरे भाई कभी तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को दुआ सलाम किया करो। हैं? ये बही? सर वो दुकान की है, एक जगह पहुंचानी थी। दुकान की है? जी सर, हमारे पिताजी ने कहा था। ओह माय गॉड, ये क्या है? सर वो जरा प्राइवेट मामला है सर। अच्छा अच्छा, ये प्राइवेट भी आप अपने पिताजी को पूछकर करते हैं? नो सर वो। हाँ, हम समझ गए, ये आपका प्राइवेट राहों में पलके बिछा कर बैठा होगा, फिर भला आपको एमए के सेमिनार की क्यों याद आएगी? नो सर। लीजिए, सागर से कब आए? सागर से? यस। सर आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। व्हाट गलतफहमी? या यूनिवर्सिटी को उल्लू बनाने के लिए सागर का एड्रेस दिया था आपने? नो सर, मैं सागर कभी गया ही नहीं है। सर कुछ गड़बड़ हो रही लगती है। गड़बड़? नो नो, इम्पॉसिबल। अरे भाई गड़बड़ कैसे हो सकती है? लेट मी कंफर्म। सर मेरी बात का यकीन कीजिए, मेरा सागर से कोई संबंध नहीं, मैं यही का हूं। मतलब आप एमए का सेमिनार अटेंड करने के लिए नहीं आए? नो सर, मैंने तो बीए में ही छोड़ दिया था सर। अरे भाई ये सब पहले क्यों नहीं बताया? सॉरी सर, लेकिन सर वो आपने मुझे मौका भी नहीं दिया। सर मैं तो मिलने आया हूँ सर। मिलने? किसे? हमसे? जी नहीं, वो यानी कि वो रतन से मिलने आया हूँ सर। रतन? जी। कौन रतन? सर आपकी रतन। व्हाट डू यू मीन? हमारी कोई रतन वतन नहीं है। ये कैसे हो सकता है सर? अरे भाई यहाँ कोई रतन वतन नहीं रहती, हमारे घर के लोगों को हम अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास था कि आप। फिर वही बात, इस घर में रहने वाले सभी लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जी शुक्रिया। सुनिए, प्राइवेट जी। ये उस रतन के लिए ही था ना? जी सर। सुनो, ये नुक्कड़ वाले वर्मा वकील है ना, उनके यहाँ जरा दरियाफ्त कर लेना। नो सर, रतन ने कहा था वो प्रोफेसर हैं। फिर तो रतन ने आपको बेवकूफ बनाया। जी सर। आजकल के लड़के प्रेम करने जाते हैं और घर का पता भी ठीक से नहीं याद रखते। सर वो बबली को मिलने तो नहीं आए थे? नहीं नहीं, वो तो रतन रतन कर रहा था। सर बबली का नाम रत्ना है ना? अरे लेकिन वो रतन कर रहा था। तो रत्ना का रतन कर दिया होगा ना? रत्ना का रतन? भाई ये दुलारा नाम हम कैसे जान सकते हैं? अच्छा एक बात बताओ जी। वो जो लड़का आया था, वो गोरा चौड़ा लंबा ऊंचा सुंदर दिखने में था? मुझसे क्या पूछ रहे हैं, आपने भी तो देखा था। नहीं नहीं, शर्माने की कोई बात नहीं है, बताओ था? ओह माय गॉड,
ये वही था। अरे ओ बाजा बाबू, अरे ओ बाजा बाबू, बाजा बाबू, ओ बाजा बाबू। कमाल है, म्यूजिकल बुला रहा है। ए बाबू, ऐसे थोड़ी आएगा। बबली, क्या हुआ? ओहो, हमारे घर पर गिरा हुआ एटम बॉम्ब था वो। बबली बेटे, बबली। क्या हुआ पापा? अरे बेटे, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। वो तुम्हारा आया था। आया था? हाँ, बाजा। बाजा? हाँ। और फिर? जल्दी से भागो, नुक्कड़ तक पहुंचा होगा। आपने उसे भगा दिया? अरे मैंने स्टूडेंट समझा और उसकी चंपी की। पापा आप भी बस। ओह माय गॉड, ये लड़की भी एक बदइंतजामी का नमूना है। सुशीला, आई एम जस्ट कमिंग। हाँ, यू जस्ट वेट। ओह माय गुडनेस। ओहो, कैसा शोर हो रहा है? कौन चिल्ला? अच्छा, तो आप अभी तक यहाँ बैठी हैं? जी मैं। क्या मैं मचा रखी है? एक शरीफ के मकान को आपने बस स्टॉप समझ रखा है? जी आप? चुप रहिए, मैं आप जैसी मक्कार औरतों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बच्चू साहब। बच्चू साहब नहीं, बलराम वर्मा। बलराम वर्मा, आपने खामखा गलत समझा। जी, क्या कहा? मैंने कहा कि आपने बस स्टॉप पर खामखा गलत समझा मुझे। गलत समझा? वो कैसे? देखो भाई, आपको यूं नाराज नहीं होना चाहिए था। बात यह है कि मुझे गुस्सा आता है तो सिद्धांतों के कारण आता है। आई एम सो सॉरी। जाने भी दीजिए, अब मेरे दिल में कोई मलाल नहीं रह गया। प्लीज सिट डाउन। लेकिन देखिए ना, मुझसे आपका अपमान तो हुआ, थोड़ा सा हुआ ना? नहीं नहीं, सैद्धांतिक वाद विवाद में मान और अपमान कैसा? अरे अपमान कैसे नहीं, 4 लोगों के सामने ऊंच नीच सुनाई, जंगली कहा, ब्रूट कहा, इडियट कहा, क्या क्या नहीं कहा भला। छोड़िए भी, आदमी जब एक्साइट हो जाता है ना तो जबान पर काबू नहीं रहता। ये तो मैंने भी आपका अपमान किया ना? मेरा अपमान? हाँ? आपको बिल्कुल भी याद नहीं? नो। You must tell me, I must apologize. लेकिन भाई आप तो सिद्धांतों के लिए बहस कर रहे थे ना। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं आदमी गाली गलौज करने लगे, क्यों? भला बताइए, आप जैसा कलाकार गाली दे ही नहीं सकता। कलाकार? Oh, you are talking about my violin. कलाकार का मन बहुत कोमल होता है, लेकिन आपको मुझे क्षमा करना पड़ेगा। क्षमा ममा रहने दीजिए, पहले ये बतलाइए कि इस कलाकार के बारे में आपको किसने बतलाया? वैसे मैं अच्छी वायलिन बजा लेता हूँ। अरे मैं ही क्या, शहर के सब लोगों की जुबान पर है। कमाल है। इसी मैं वायलिन कभी कभी बजाता हूँ। When I feel lonely, अपने कमरे में बैठ के बजाता हूँ। जाने ये लोग कहाँ से देखते होंगे? जरूर सड़क पर खड़े होकर देखते होंगे। देखते नहीं, सुनते होंगे। लेकिन सुनते भी हो तो क्या आश्चर्य भला। ओह, उफन उफन कर दूध का खोया हो गया। ये बबली ने बताया ही नहीं कि दूध के नीचे गैस ऑन थी। सुशीला, लेट्स हैव टी। Would you care to have tea, please? नहीं सर, चाय रहने दीजिए, मैं चलती हूँ इस वक्त। ठीक है, आज जितनी पढ़ाई हुई उतनी काफी है, हैं? ओके, अगले हफ्ते और इसी तरह पढ़ाई करेंगे। ओके सर। वेरी गुड। ओके बलराम। आप मुझे बच्चू ही कहिए। ओके बच्चू, बाय। बाय। एक मिनट, जी हम लोग साथ ही चलते हैं। जी मैं बस से जाऊंगी। तो क्या हुआ, मैं आपको बस स्टॉप पर छोड़ दूंगा। लेकिन आप क्यों खामखा तकलीफ करते हैं भला? इसमें तकलीफ की क्या बात है, महज कर्टसी। ओके। जस्ट अ मिनट प्लीज। पापा 20 रुपए दे दो। वो मेरे पास है नहीं, वो बबली के पास से ले लो। ओके, जस्ट अ मिनट। चमत्कार, चमत्कार सुशीला, चमत्कार। चमत्कार नहीं सर, ये हमारे ट्रीटमेंट का सर है। हाँ, लेकिन देखिए कहीं ये ट्रीटमेंट आपके गले में ना पड़ जाए। नो सर। अरे वो बाबूजी की गाड़ी है, हमारे बाबूजी भी बस। अच्छा सर मैं चलती हूँ। अरे लेकिन अभी अभी तो आपने बच्चों से कहा था कि साथ चलेंगे। सर उन्हें कही मुझे जल्दी थी, जब लिफ्ट मिल रहा हो तो घंटों बस की इंतजार कौन करता है भला। ओके सर, मैं चलती हूँ। चलिए चलिए। वो कहा पापा? आपकी बस छूट गई बच्चू बाबू। ओफो, व्हाट डज इट मीन पापा? क्यों जी? हाँ? वो कोयले वाला किस लिए आया था? कोयले वाला? कौन कोयले वाला? वही पंडित का बच्चा, मैंने देखा अभी जाते हुए उसे। मैं किसी से बात कर रही थी, नहीं तो। अब तुम उसे जानती हो? मैं क्या सारा शहर जानता हूँ लुच्चे बाप बेटों को। अरे भाई, तुम उन्हें कोयले वाला क्यों कह रही हो? लीजिए, अब कोयले वाले को कोयले वाला ना कहूँ तो क्या कलेक्टर कहूँ? पानी में कोयला भिगो भिगो कर पैसा बनाने वाले बेईमान कहीं के। बुढ़े को टरकाया तो लड़के को भेज दिया पैसा वसूल करने।
आपने पैसे तो नहीं दिए? मेरे पास थे ही नहीं, अब मतलब नहीं नहीं दिए नहीं। कहानी कौड़ी नहीं मिलेगी बदमाशों को। अजी प्रोफेसर साहब। हाँ हाँ आइए 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 आइए। आप हैं प्रोफेसर? हाँ नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार बहन जी। बैठिए। आपकी तारीफ? हम हैं पंडित राजाराम शर्मा, प्रोपराइटर बाजाराम, कोला भंडार। ओ आई सी, यानी आप ही हैं जो कोयला भिगो भिगो कर बेचते हैं। आधी पानी में भिगोने वाले हम कौन? करता धरता तो वो है महाराज। पानी गिरता है, धरती भीगती है, कोला तो भीगेगा ही। फिर आदमी की तरह तौलिए से पोचे तो नहीं जाते। खैर ये तो हुई एक दुकानदारी की बात है, लेकिन आज हम प्रोफेसर साहब आपके पास बाप के नाते से आए हैं। बाप के नाते से? जी हाँ, हम बाजाराम के बाप हैं। ओहो आई सी, यानी ये जो बाजाराम है वो आपके सुपूत हैं? जी हाँ, बाजाराम के बाप के नाते हम आपसे पूछते हैं प्रोफेसर साहब, भला आप अपनी लड़की को सरीका क्यों नहीं सिखाते? साफ शब्दों में कहूं तो बहुत गलत तरीका है साहब, एकदम गलत। आपको किसने हक दिया हमारी बेटी में ऐब निकाले? बेटी हमारी है, जैसा चाहेंगे नाचेगी। आधी नाचे, बड़े शौक से नाचा कर, हमें कोई एतराज नहीं, मगर बहन जी नाचती वो है, क्लीन हमारा फट रहा है। अब आप ही बताइए प्रोफेसर साहब, एक दिन उस लड़के जानी के बाजाराम को बही लिखने को कहा, बही के अंदर कागज रख के उल्लू का पट्टा गंदी संदी चिट्ठियां लिखने लगा। तो हम क्या करें? अजी हम क्या करें? गल्ला सौंप दूं तो पैसे चुराता है, कभी माला ला रहा है, वो कभी क्या कहते हैं प्रोफेसर साहब, बलैती बूंदे, कभी गजरे। अगर सच कहूं तो बहन जी ये सब आपकी लाडली बेटी की करामात है। झूठ है, बिल्कुल झूठ। सच है, बिल्कुल सच है। आज वो गजरा लेकर यहाँ आया था। अजी सुनिए सुनिए, अब तो हो गया विश्वास। तो वो बेईमान इसीलिए आया था, गुंडा कहीं का। ओ बबली की बच्ची। सुनो भाई, वो बबली बाजा के साथ घूमने गई है। अजी रुकिए रुकिए, एक माल और दिखाते हैं प्रोफेसर साहब। जी हमें कोयले के ढेर पर पड़ा मिला, वहां से उठाया हमने। चिट्ठी मालूम देती हैं? जी हाँ, हुक्म हो तो पढ़ के सुनाऊं? जरूर जरूर पढ़िए। सुनिए जरा गौर से। हाँ। हमारे सपूत लिखते हैं कि मैं बिना तुम्हारे एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। बहुत अच्छे। मन चाहता है पंप लगाकर उड़ते उड़ते हरिओम हरिओम। आप हंस रहे हैं। पंडित जी, पंप लगाकर नहीं होगा, पंख लगाकर होगा। पंख लगाकर होगा। भला आपको कैसे पता? क्यों जी, हमें कैसे पता? चुप करिए ना, बहुत हो चुका। हमारी फूल सी मासूम बेटी को चिट्ठियां लिखने वाले आपके कुलदीपक हैं। जी हाँ, हमारे कुलदीपक। एक सबूत और दिखाते हैं, अभी पता चल जाता है हमारे कुलदीपक हैं या आपकी लाडली बेटी। ये पलंदा देख रहे हैं प्रोफेसर साहब? ये हमें बाजाराम की ट्रंक में पड़ा मिला। ये सब क्या है? भगवान झूठ ना बुलाए प्रोफेसर साहब, आपकी फूल सी बेटी के कांटे हैं। इतनी सारी चिट्ठियां लिखी हैं कुलच्छनी ने, क्यों जी? ओफो, आप मुझे क्यों डांट रही है? कोई मैंने थोड़ी लिखी है। हाँ पंडित जी, इन चिट्ठियों में लिखा क्या है? अजी ये पूछिए प्रोफेसर साहब, लिखने को बाकी रखा क्या है? लिखती हैं वो तड़फना, वो कल्पना, वो भीतर ही भीतर जलना, वो चांदनी रातों में चोरी चोरी मिलना, वो वचन, वो कस्में, हरिओम हरिओम। प्रोफेसर साहब ये बात हमारा हुआ, सो तब से घर में बीमार पड़ी है, सो हमें तो खबर ना है। एक बात पूछें तो लगता है इन चिट्ठियों में जो लिखा है ना, इससे ये वे आपस में बेहद प्रेम करते हैं। क्यों बहन जी? प्रेम करते हैं, खाक प्रेम करते हैं, बिल्कुल बचपना है जी। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल अपनी माताजी की तरह कही है जी। हाँ पंडित जी, मैं अभी भी सोच रहा था कि हर पुरानी पीढ़ी नए पीढ़ी के खिलाफ बिल्कुल यही इल्जाम लगाती है। अरे भाई, नौजवानी में इस तरह का बचपना करने का हक क्या सिर्फ हमारी पीढ़ी को ही मिला था? अजी ना प्रोफेसर साहब, हमारे कहने का मतलब तो सिर्फ ये है कि हर चिट्ठी में घुमा फिरा के मजमून एक ही लिखा है। ओ ऐसी, यानी चिट्ठियां आपने पढ़ी लगती हैं? जी हाँ, पूरे 2 घंटे मेहनत की प्रोफेसर साहब। खैर प्रोफेसर साहब, आपके खानदान का जो ढंग है सो तो है ही, लेकिन आपकी लड़की के अक्षरों का ढंग बड़ा शानदार है। लड़की दुकान का हिसाब किताब बहुत अच्छी तरह लिखेगी। आप बार बार हमारे खानदान के ढंग को कोस रहे हैं, जरा हम भी तो आपके खानदान का ढंग जाने। एक तो कोयले वाले, ऊपर से शान पका रहे हैं। ऐसी यार में शिकार मत खेलिए बहन जी, कोयले वाले हैं तो क्या हुआ,
आखिर हमारी 3-3 बिल्डिंगें खड़ी हैं। अरे खड़ी है तो खड़ी रहे, कहलाती तो कोयले वाले की हैं, सब काली की काली धरी हैं। इससे तो अच्छा है किसी लकड़ी वाले की लड़की देखी होती। ब्राह्मणों के घर हमारी बेटी जाएगी। ब्राह्मणों के घर हमारी बेटी जाएगी। एक बात सुन लीजिए, आप कहते हो कि लड़की हमारे घर में कभी ना आए। दाल भात में मुंह सर चंद। अरे आपकी माद मछली से 100 दर्जे अच्छे। पढ़ क्या रहे, जवाब दीजिए ना। आहा, सुंदर, अति सुंदर। क्या सुंदर? अरे नितांत रमणीय काव्य है ये, आप भी जरा पढ़ के देखिए। पढ़िए आप पढ़िए। भी पढ़िए। काव्य है कैसे? सब यहाँ से वहां तक सब भांडगिरी है। उस लड़के ने इसे फुसलाया और ये अकल की अंधी लगी नाचने। अजी नाना, सच बात तो ये है बहन जी कि इस लड़की ने उसे उल्लू बनाया और वो गधा इस पे लट्टू हो गया। ओफो, भगवान ने आप लोगों को क्या उल्टी आंखें दी हैं? अरे प्रेम जैसी पवित्र चीज को आप फुसलाना कहते हैं? प्रेम के बंधन में बांधने वाला जादूगर तो कहीं और बैठा है, वो वहीं से मजे ले रहा है, और आप लोग हैं कि अंदर अंदर लड़े जा रहे हैं। वाह, खानदान की इज्जत का सवाल है। पंडित जी, अब फिर वही लड़ाई, वही झगड़ा, वही तमाशा। आने दो कुलबोरिन को, जुबान खींच लूंगी। अरे जुबान क्या दिख तो जाए, सब उस सारे का मुंह तोड़ दूं। बाबूजी, मुंह क्यों तोड़ते हो बाबूजी? उससे तो अब मेरा दिल ही तोड़ दीजिए, लेकिन इस दिल में आपको सिर्फ रतन की मूर्ति दिखाई देगी। अबे चुप रहे उल्लू के पट्टे, शर्म नहीं आती? घर में माँ बीमार पड़ी है, शादी के लिए इतना ही मचल रहा था तो ब्राह्मणों की लड़कियां मर गई थी क्या? हम लोग आपके प्रेम के 2 शब्दों के भूखे हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद? 2 हाथ दूं साले को। ठीक है, आशीर्वाद ना सही तो बंबई जाने के लिए किराया दीजिए। हम लोग कल शादी कर रहे हैं। कल शादी कर रहे हैं? कल तेरी शादी है? अबे गधे, आज हमें बतला रहा है बाप मर गया था तेरा। एक बात सुन ले, रचा शादी। एक बात ध्यान रखना, अपनी जायदाद से एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुम्हें, समझे? बात तो सुनिए आप। बाबूजी बात नहीं सुनने के लिए आए, मर गए बाबूजी तेरे। बाबूजी मेरी बात। बड़ी अकल की ठेकेदारिन बनी फिरती है, चुपचाप शादी कर रही है। तेरी ये हिम्मत, देखती हूँ कैसे होती है तेरी शादी। कोठड़ी में बंद करवा दूंगी, देखती हूँ कैसे ले जाते हैं ले जाने वाले। भाई ले जाएंगे बाजा बाबू, बैंड बाजा बजाकर ले जाएंगे। मर गए ले जाने वाले, पुलिस में पकड़वा दूंगी, काले पानी भिजवा दूंगी। पुलिस की धमकी मत दीजिए, कानून हम भी जानते हैं। हम दोनों बालिग हैं, इसलिए कानून की बात भूल जाइए। अगर आप लोग राजी खुशी इजाजत नहीं देंगे तो हम लोग सत्याग्रह करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। सॉरी, वो भूख हड़ताल नहीं करेंगे, बबली को बहुत भूख लगती है, लेकिन सत्याग्रह जरूर करेंगे। बबली, इधर आ मेरे पास। इतना नेह देकर तुझे इतने लाड से पाला, बीमारी मारी में तुझे रात रात भर गोद में लेकर बैठे रहे। इतनी सी थी, इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तेरा हर शौक हर जिद पूरी की, उस सब का ये बदला चुका रही है तू। जा, तेरी मर्जी है, तू जा, इसका हाथ पकड़कर चली जा। अब इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जगह नहीं तेरी इस घर में। नहीं, तेरी मम्मी के भाग में कल की सुबह देखना नहीं बता। जा, तेरी मर्जी हो तो माँ की लाश ठुकराकर मंडप पे जाकर खड़ी हो अरे जा। सुनो तो सही प्रियमदा, मेरी बात को पत्थर की लकीर समझिए। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। पापा जी। अब पापा जी याद आ रहे हैं। हाँ बेटा, जब प्यार करने चले थे तब पापा जी कहाँ थे? पापा जी, मुझे डर लग रहा है, मम्मी कहीं कुछ कर न बैठे। खैर, मम्मी कुछ नहीं करती। आप मम्मी को नहीं जानते। ओह आई सी, मम्मी को हम नहीं जानते। खैर बेटा, उसकी चिंता तुम मत करो, उसकी देखभाल करने के लिए मैं काफी हूँ। बाजा बाबू, जी बाबा। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी बेटा, शादी से पहले आप लोगों ने एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पहचान लिया है ना? जी हाँ बाबा जी, इसने मुझे और मैंने इसे। खैर, वो सारी बातें हम तक पहुंच चुकी हैं। मेरा मतलब है, ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने वाली हमारी इस लड़की को आप एक टाल में ले जा रहे हैं। पापा जी,
आपसे संभल पाएगी ये? दिव्य प्रेम क्या नहीं संभाल पाता पापा जी। दिव्य प्रेम, आइए मैं आपसे जरा दो चार बातें कर लूं। जी पापा जी। बबली सिट डाउन देयर। और ये बातें आप सुनिएगा नहीं। ऐसा है कि हमारी ये जो बेटी है ये नाजो नखरे में पली हुई है। इसे घर गृहस्थी का काम बिल्कुल नहीं आता। खाना बनाते समय दाल चावल जैसी चीज तली जाती है या उबाली जाती है, इसका नॉलेज इसे नहीं है। पापा जी, यू कीप क्वाइट, शट अप। नमक मिर्च का अंदाज इतना बढ़िया है कि आपकी फैमिली वालों को 2-3 बार अस्पताल जरूर जाना पड़ेगा। पापा जी आप चुप भी रहिए ना। इस तरह से आपकी बोलती भी बंद करेगी। जी। यू कीप क्वाइट, सिट डाउन हियर। और ये जो बात कहने जा रहा हूं ये आप तक ही सीमित रखिएगा। जी। नहीं तो मुझे पंखे से लटका हुआ पाओगे। इसकी मम्मी अपने पति की जेब से रुपए चुराकर इस बबली के लिए हर महीने लेटेस्ट फैशन की साड़ियां खरीदती हैं। जी। बबली, मम्मी का पर्स लाना जरा। Keep it there. थैंक यू पापा जी, थैंक यू। ये हार हम बहू के लिए लाए, बहुत शौक से बनवाया है। बहुत सुंदर है। अब पता नहीं उसे पसंद आए या ना आए। अरे नहीं पंडित जी, पसंद क्यों नहीं आएगा, बहुत अच्छा है। अब ये देखिए बबली के लिए बुंदे बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे लगेंगे बहू के। अच्छे हैं। जी। बबली, बेटा बबली, हमारा बैग। नो मोर बबली इन दिस हाउस। ये बाजा बाबू के लिए घड़ी है। ठीक है। अरे बबली तुम, क्या हुआ? बता देते हैं, जिस घर में पत्नी को चीथड़ों से बदतर माना जाता हो, हम माँ का पानी तक नहीं पिएंगे। लेकिन बहू हुआ क्या? बाबूजी आप मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए। अरे बबली मुझे तो बताओ कुछ। मैं किसी को कुछ नहीं बताना चाहती, कोई मुझसे कुछ ना पूछे। अरे बहुत छोड़ो, बेटा सुन। बबली बेटे, ये भी क्या आफत है बहन, लगता है बाजा बाहू बहू से लड़ पड़ेगी। अरे नहीं पंडित जी, इसी ने जली कटी सुनाई होंगी, दुनिया भर की लड़ाकू ठहरी। नहीं नहीं बहन जी, इसमें बहू का क्या दोष है? उसी गधे को तमीज नहीं कि इंसान से कैसे बर्ताव करते हैं। देख नहीं रही, रोज ही रोज टाल पे एक भी नौकर नहीं टिक पाता। कभी किसी पे बिगड़ रहा है, कभी किसी को कुछ सुना रहा है, कभी कुछ कर रहा है। मैं खुद जाकर देखता हूँ। पंडित जी चाय तो पीते जाइए। अजी बहन जी, जब तक पानी खोलता है तब तक उस उल्लू के पट्टे को कान से पकड़ के लाते हैं और पूछते हैं, अबे गधे तूने शादी की है तो क्या इस लड़की बेचारी की जान लेगा? अजी अब आप नीचे आएंगे कि नहीं? चाय पीजिए, अब घंटा वहां पुकारते रहिएगा क्या? बबली बबली बबली, इन्हीं के लाड ने सर पर चढ़ा दिया है बच्चों को। आओ बेटा, बेटे बबली, चलो कम।
डोंट क्राई, बी ए गुड गर्ल। हाँ चलो। हमें बताओ भाई, झगड़ा किस बात से हुआ? इतनी मान कोप की क्या बात है? कम ऑन, डोंट क्राई। हाँ बैठो बेटा, कम ऑन, बी ए गुड गर्ल। हाँ बताओ। हाँ बैठो। क्या हुआ? क्या कहा बेटा? जरा क्लियर कहो। हाँ बताओ, आराम से, शांति से। क्या हुआ? पापा जी, हम्म। हमारा सारा भ्रम खत्म हो गया। भ्रम? कौन सा भ्रम? उसने कभी हमसे प्यार ही नहीं किया। अच्छा अच्छा, यानी एक भ्रम खत्म हुआ और दूसरा शुरू हो गया। बिल्कुल नहीं, हमने सचमुच के सत्य के दर्शन कर लिए हैं। सचमुच के सत्य के? यानी सत्य भी दो प्रकार का होता है? चलो बताओ, तुमने क्या देखा? पुरुषों के दिल ही नहीं होता। करेक्ट, बिल्कुल यही राय तुम्हारी मम्मी की भी है। नहीं पापा, आपके तो है, लेकिन बाजा बाबू के दिल का पता नहीं, यही ना? बेटा, दुनिया की सारी सती सावित्रियां अपने पति के बारे में यही ख्याल रखती हैं। अच्छा ये तो बताओ बेटे बबली, कि इतनी महान खोज तुमने कैसे की? वो तो हमको 20 सुना है, और हम भूल कर भी कुछ कहे तो जमीन आसमान एक कर दे। क्या कहता है वो? हमेशा ऐसी वैसी कहा करता है। गालियां वालियां देता है? दुनिया भर की गालियां देता है। ओफो, गालियां देता है यानी क्या कहता है? तुम्हें महामूर्ख कहता है, भैंस कहता है, गधी कहता है? कहता है कि तुम रोमांटिक फूल हो। रोमांटिक फूल? बबली, तुम्हें वो रोमांटिक फूल कहता है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल नहीं, सच है पापा। नहीं बेटे, आजकल के लड़कों की अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं होती। वो कुछ और फूल कहा होगा। शादी से पहले तुम्हें वो फूलों की परी, फूलों की रानी वगैरह कहता था ना? झूठ है, झूठ है। अब तो कहता है कि दुनियादारी किस चिड़िया का नाम है, तुम ये भी नहीं जानती। धत तेरे की, तो तुम उसे बता देती कि दिव्य प्रेम का दाना चुगकर जो फुर्र से उड़ जाती है, उस चिड़िया का नाम दुनियादारी है। पापा जी, आप तो हर बात को मजाक में लेते हैं। जब से हमारी शादी हुई है, उसने एक बार भी मुंह से प्यार की बात नहीं निकाली है। जब देखो तुम आलसी हो, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम्हें जल्दी जल्दी काम निपटाना नहीं आता, तुम्हें कफायतशारी नहीं आती, तुम ये नहीं जानती, तुम वो नहीं जानते। ये सब कहा उसने? उस बदमाश ने ये सब कहा? लेकिन बेटा, गलत क्या कहा? वो तो हमको ऐसी वैसी कहे, क्या उससे आदमी का तेजोभंग नहीं होता? तेजोभंग? माय गॉड बबली, जब से तुम ये शर्मा फैमिली में ब्याह कर गई हो, तुम्हारी हिंदी भाई सुधर रही है। तेजोभंग, वाह। मैं जैसी हूँ, क्या उसे सब कुछ शादी से पहले नहीं मालूम था? अरे मालूम था, जरूर मालूम था। वो विधाता ने तुम दोनों को एक दूजे के लिए बनाया था ना? ये सब पहले वही कहा करता था। अब तो कहता है कि चॉइस में कच्चा खा गया। कौन? विधाता? जाकर उसी से पूछिए। कहता है कि तुमसे शादी की यही कदापन किया। हमने भी उसे खूब सुनाई, हम क्यों चुप रहते? तुमने क्या सुनाई? हमने कहा हमारा चॉइस भी गलत निकला, तुमसे शादी की यही मूर्खपन किया। ओ ऐसी, यानी वो गधा और तुम महामूर्ख। एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन। तो जैसे मिर्च खा गए हो, तड़ाते तड़ाते घर पर तमाचे मारने लगे। तुम्हारे? नहीं, अपने घर पर। और चाय का प्याला छोड़ के चले गए। अरे ये क्या? बबली रो रही है। और नहीं तो क्या, हम गाना गा रहे हैं। मुझे तो पुकारते। चुप बेटे, चुप ऐसे। आरती ने कुछ कहा होगा बेचारी को। आरती की जान चली जाए, आपका मजाक चलता रहना चाहिए। वो मैंने कोई मजाक नहीं किया। वो यही बबली ही बता रही थी कि पुरुषों के दिल ही नहीं होता। कुछ तो शौर करो बच्चों के आगे। मैं अपने बार की नहीं बतला रहा हूँ। ये बबली और बाजा बाबू का कलह सर्ग है। क्यों बेटा बबली, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मम्मी पापा जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। अरे बड़ी होशियार बनती है, पति के सामने उलट कर बोला जाता है कहीं। फिर तुम्हारी मम्मी कभी बोलती है? हाँ, इतना सहा किया फिर भी हम ही बुरे, जैसे सारी गलती हमारी हो। देखो बेटा, गलती न तुम्हारी है न उसकी है। शादी के हवन के बाद जब गृहस्थी की आग धधकती है ना, उस वक्त ये प्यार का चटकीला रंग बहने लगता है। अगर लैला मजनू, शिरी फरहाद, रोमियो जूलियट भी शादी करते तो उन्हें भी इस सत्य के दर्शन हो जाते
कि बच्चों वो लोग भी गच्चा खा गए हैं। बस अब बहुत हो चुका फलसफा, चलिए चाय पीजिए, ठंडी हो रही है। हाँ, चलो चलो बेटा, बबली, आओ, चलो चलो उठो ना। हाँ चलो आओ, कम ऑन, डोंट क्राई नाउ। चलो अब हंस दो बेटा, चलो चाय पियो। हम नहीं पिएंगे चाय। अरे देखो बेटा, ये तुम्हारे ससुराल के पानी की नहीं बनी, ये हमारे घर के पानी की है। हाँ कह तो दिया हम नहीं पिएंगे चाय। माय गॉड, बिल्कुल तुम पर गई है ये। देखो बेटा हंस दो, नहीं तो हम गली गली करेंगे। आप भी हंसिए, लेकिन बैठ के हंसिए। हाँ लो बेटा। बच्चू भी आ गया, उसकी भी चाय डाल। अरे आओ बच्चू, बिल्कुल वक्त पर आए हो। वक्त से? वो आई थी क्या मम्मी? लेकिन अपॉइंटमेंट तो 7 बजे था और अभी सिर्फ 6:30 बजे। ओफो, लीजिए, इनकी ऊंट की चाल सबसे निराली। अरे भाई घबराने की बात नहीं है, कोई नहीं आया, ना कोई आएगा। मैं चाय के लिए कह रही थी। ओह आई सी। हाँ। लेट्स हैव टी। अच्छा, बबली जी भी यहाँ बैठी हैं। दशहरी आओ पापा। कौन आने वाला था भैया? सुशीला? जी हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम? सारा जहां जानता है कि बिल्ली आंख मूंद कर दूध पीती है। अच्छा बच्चू, शादी के बाद तुझे बिल्लियां नजर आने लग गई हैं? हाँ, श्रीमान बलराम वर्मा, ये वायलिन लेकर सवारी कहाँ से आ रही हैं? कहाँ से क्या पापा, आज हमारे दफ्तर में कर्मचारियों की सोशल गैदरिंग थी। ऐसी क्या प्रोग्राम जमा मम्मी, एकदम फर्स्ट क्लास। उधरो। अरे भाई फर्स्ट क्लास क्या, ये चाय या तुम्हारा प्रोग्राम? पापा, एक जन्मजात कलाकार चाय व कॉफी जैसी तुच्छ चीज पर विचार विनिमय नहीं करता। वो तान के बजाया कि दफ्तर की सारी लड़कियां फ्लैट। फिर वो बसंत आया, फूलों पे रंग छाया, फिर वो बसंत आया। पापा, आपसे एक गंभीर समस्या पर विचार विनिमय करना है। गंभीर समस्या? और वो भी विचार विनिमय? खबर धक्का पहुंचाने वाली जरूर है, लेकिन धक्का पहुंचाने वाली खबर? बच्चों, उफ, आप जरा चुप रहेंगी। हाँ बताओ बेटे, क्या बात है? देखिए पापा, हम लोग एक कंप्यूटर युग में जी रहे हैं ना। एक महान क्रांति की देहली पर खड़े हैं हम लोग यानी क्रांतिकारक समस्या यानी सुशीला से शादी करना चाहते हो, यही है ना? जी हाँ, लेकिन तो ये थी तुम्हारी धक्का पहुंचाने वाली खबर। हम तो घबरा ही गए थे। अम्मी, मेरे जीवन की एक प्रचंड घटना आपको इतनी नाचीज मालूम देती है? आखिर आप लोगों का इरादा क्या है? आप लोग मेरी शादी का जरा भी विरोध नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए पापा, ये पार्शियलिटी। बबली की शादी हुई, आपने कड़ा विरोध किया, उसके खिलाफ संघर्ष किया, यहाँ तक कि रोया किए, धोया किए और उनको घर से बाहर निकाल दिया। और मेरी शादी के टाइम पे बड़े आराम से कह रहे हैं सुशीला से शादी कर रहे हो। इसके क्या मालूम? तो तुम्हारा मतलब है हमें विरोध करना चाहिए था? एग्जैक्टली। आपने तो मेरी शादी का सारा रोमांस खत्म कर दिया। अरे भाई, रोमांस और विरोध का क्या संबंध है बच्चों? देखिए पापा, जिस शादी का माँ बाप विरोध नहीं करेंगे, उसका आम जनता क्या बहिष्कार करेगी? और जब आम जनता बहिष्कार नहीं करेगी तो क्या रखा उस बेजायका शादी में? मेरे सामने कितने सुंदर और सनसनीखेज सपने तैर रहे थे। सुंदर और सनसनीखेज सपने? क्या होगा बतलाकर? आपने तो एक घूसा मार के सब सपनों की रीढ़ तोड़ दी। बच्चे बाबू यार, हमें क्या मालूम था तुम्हारे सपने इस कदर नाजुक बदन होंगे। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी तय हो लेने दो, फिर देखो हम कैसे कड़ा विरोध करते हैं। सच पापा? यस, प्रॉमिस? जेंटलमैन प्रॉमिस। थैंक यू पापा। अच्छा बच्चू, तुमने सुशीला से पूछ लिया है ना? उसने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है ना? पापा, इसमें पूछने की क्या बात है, अपने आप मालूम पड़ जाता है। अपने आप मालूम पड़ जाता है? वो कैसे? यहां से मम्मी, यहां से पता चल जाता है। हाँ, वहां से भले ही मालूम पड़ जाए बेटा, लेकिन दुनियादारी में साफ साफ पूछ लेना अच्छा है। पापा, साफ साफ पूछना आपके जमाने में होता था। अच्छा, और आपके जमाने में कैसा होता है? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। प्रियतम की जब हृदयगत भावनाएं नोकदार बनकर प्रेयसी के अंत्यकरण में छेद कर देती हैं, तो एक विशेष प्रकार का अनुकंपन पैदा होता है, जिसका शब्दातीत अर्थ कुछ ऐसे है जो बिना कहे शब्दों के एक दूसरे तक पहुंच जाता है।
काफी कॉम्प्लिकेटेड मामला है बच्चू बाबू। पापा, इस कंप्यूटर युग में भावनाएं बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई। इट्स नॉट दैट सिंपल। चाहे तो आप उसी से पूछ लीजिए। चल, जो कहना हो प्रोफेसर साहब से कहना। बैठ। आप चाहे तो उसी से पूछ लीजिए ना। मुझे कुछ नहीं। चल। प्रोफेसर साहब दे रहे आपके दामाद, बांध के लाना पड़ा। राजा बाबू, हम आप ही से पूछते हैं। आप तो इस युग के आदमी हैं, जैसे कि मैं। कभी आपने अपना प्रेम बबली के सामने शब्दों में प्रकट किया? माफ कीजिए भाई साहब, उस भयानक बेवकूफी की याद मत दिलाइए। बेवकूफी मतलब? जी, प्रेम के चक्कर में फंसा ये पहली बेवकूफी, शादी की ये दूसरी बेवकूफी। अबे अकल के अंधे, अब जो तलाक देने जा रहा है ये सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहा है। नहीं नहीं अंकल, प्रेम विवाह में एक तलाक नाम की चीज ही नहीं है। अजी क्या चीज नहीं है बच्चू बाबू? भला आपको विवाह का क्या तजुर्बा है? तजुर्बा तो नहीं, लेकिन बहुत से मंडपों के नीचे से गुजरा हूं मैं। बहुत से मंडपों के नीचे से गुजरा हूं। 20 दफा कहा बिना तजुर्बे के टांग मत अड़ाया करो। और आप बाबूजी, आपको प्रेम के बारे में क्या तजुर्बा है? आपने सिवाय रुपए पैसों के कभी किसी से प्यार किया? सच है, तुम लोगों के प्रेम का हमें कोई अनुभव नहीं। हम बूढ़े हो गए, जिंदगी भर मेहनत करते करते इच्छाएं मर गई। कदम कदम पर ठोकरें खा 99 के फेर में बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। सो सब सहा हमने। तुमने पूछा इसलिए बतला रहा हूं, वरना स्नेह होठों से नहीं बोलता तो मजबूत बाहों से बोलता है। तेरी मां ने तेरे जन्म से ही 4 पाई पकड़ ली अपाहज बन के। उसे छोड़कर दूसरी गृहस्थी रचाने की सलाह दी थी तेरे नाना नानी ने, खुद उसके जन्मदाता मां बाप ने, पर मैंने वो सलाह ठुकरा दी। प्यारे बेटे, क्यों गवा दी सारी जिंदगी एक अपाहज पत्नी की सेवा चाकरी में? अरे क्या जरूरत थी टाल पर दुकानदारी की और घर में दुनियादारी की? आखिर इस दोहरी कसरत की क्या जरूरत थी? तू क्या जाने, तू 8 रोज का था, एक मास का पिंड। अरे तब से मां की ममता से परवरिश किसने की तुम्हारी? तू गृहस्थी को ताश का खेल समझता है कि मन चाहा दाव ना लगा तो फट्टा झाड़ कर चल दिए? अरे बेटा, ये वो दाव है जो कर्मनाशी पत्तों को लेकर बड़ी जिद से चलना पड़ता है, और जिद उसी की चलती है जो दलेरी से डट जाता है। कॉम्प्लेक्स भावना है। आइए पंडित जी, आइए। बच्चू, तो पंडित जी को अपने कमरे में ले जाओ। आइए पंडित जी, मैं चाय वही भिजवा देता हूं। लेकिन पापा हाँ, वो सुशीला आएगी तो मैं बता दूंगा। पापा जी, तो बाजा बाबू, आप थम्मा छूकर चले आए। थम्मा? मैं समझा नहीं पापा जी। अरे भाई, प्यार की आंख मिचौली में तलाक थम्मा होता है। तलाक खेल नहीं है पापा जी। चलिए इतना तो मान गए। हमारे मानने ना मानने से क्या होता है? तलाक की बात उठाना हमारा काम नहीं, ये बात उठाने वाले दूसरे हैं। वो कहा करते हैं पापा जी, मैंने वो चीज खाई है जिसे मैं पचा नहीं सकता। पापा जी जरा इनसे पूछिए कि चॉइस गलत का नारा पहले किसने लगाया था? भगवान समझकर जिसकी पूजा की वही पत्थर निकला, ये फतवा किसने दिया? और जिसने हीरे को ठीकरा समझा ये शब्द पति को पत्थर कहती है। और आप भी तो इतना कुछ बोलते हैं। होल्ड। अरे भाई देखो, मारामारी मत कीजिए, शांति से विचार विनिमय से हम प्रॉब्लम सुलझाएंगे। आओ बेटा, आओ आओ, चलो बबली आओ, कम ऑन कम। आइए बाजा बाबू, प्लीज प्लीज सीधा। हाँ, तो शुरू कीजिए। क्या शुरू करें पापा जी? इनकी राय यह है कि तुम कोयले का टाल बंद कर दो और बंबई जाकर हीरो बनो। बेकाम की बात मत कीजिए। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि टाल से काले कलूटे कपड़े पहन के घर में नहीं आ सकते। देखिए पापा जी, सुनिए, ये कोयले की टाल में कपड़े काले नहीं होंगे तो लॉन्ड्री जैसे धुलकर आएंगे। पापा जी, आप इनका हुलिया तो देखते। उस दिन एक ग्राहक ने इनको मजदूर समझ के कहा कि कोयला का बोरा उठाओ। कौन पत्नी ऐसा सहन कर सकती है? और ये बड़ी अप्सरा बनी डोलती है, दाल में बघार देती है या बघार में जाकर खुद बैठ जाती है, पता नहीं। अप्सरा बन के कोई क्या करे? कभी ले चले मुझे घूमने। तुम्हें घूमने ले जाऊं तो टाल पर कौन बैठेगा? तुम्हारे नाना? शादी से पहले तो घंटों राह देखा करते थे,
तब कौन बैठता था, आपके नाना या मेरे नाना? देखो, मेरे नाना का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप मेरे नाना को क्यों बुलाते हैं? ओफो, आप दोनों अपने नाना को याद कर रहे हैं, लेकिन दोनों को यह भी मालूम है कि आपके नाना जिंदा भी हैं या नहीं। पापा जी, हर पति पत्नी की हर इच्छा पूरी करता है। आपकी हर इच्छा पूरी करने चलो तो मुझे टकसाल लगानी पड़ेगी। पापा जी, वो परसों के रोज ये कहने लगी कि मुझे 2 in 1 ला दो। लाए आप? जरा सी बात को लेकर मेरे बाप को कोसने लगे। बाप? माय गॉड, अब नाना को छोड़ा और बाप को पकड़ा। पापा जी कहने लगे कि जब से हमारी शादी हुई है इस टकले ने दिया ही क्या है। झूठ 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 मत बोलो। पापा जी, मैंने वो टकला जरूर कहा था, लेकिन बाप ने ही कहा था। ओके, होल्ड ऑन, व्हाट ए कोइंसिडेंस, जस्ट ए मिनट। हाँ, बहुत अच्छी, क्या बात। ये पापा 2 in 1? यस, बताइए बाजा बाबू, कितने में खरीदा जाए? 2000 में लिया होगा। 2000 में लिया होगा। पापा जी, वो 1800 कैटलॉग प्राइस, 6 IC का सेट है। मेरे ख्याल में आपने अपनी आदत के मुताबिक 1850 में लिया होगा। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, एग्जैक्ट प्राइस बताई आपने। लेकिन आपको कैसे पता चला? अरे पापा जी, वो म्यूजिक तो मेरी पुरानी हॉबी है। लेकिन पापा आप ये लाए किसके लिए? अरे किसके लिए क्या, आप लोगों के लिए भाई। बेकार पापा जी, बेकार खर्च किया आपने। बेकार क्यों? पापा जी, जिस मकान में इंसान तक रहने को तैयार नहीं, वहां ये 2 in 1 में छाती पर लेकर सोऊंगा। जब इंसान ही इंसान की कद्र करना भूल गया हो तब? ओफो, मैं भी कितना बेवकूफ आदमी हूँ भाई। तुम लोग हो जो तलाक का बीड़ा उठा चुके हो, और मैं हूं कि तुम्हें गिफ्ट पर गिफ्ट दिखाए जा रहा हूं। बाजा बाबू, ये तो अच्छा हुआ दुकान वाले से मैंने कह दिया था कि माल पसंद नहीं आया तो वापस कर दूंगा। वो पापा जी, वो माल लौटाना हो तो लौटा दीजिए, लेकिन वो तलाक के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। तलाक के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा है। आपने भी कुछ नहीं कहा? नहीं पापा। बेटा, तुमने भी कुछ नहीं कहा? नहीं पापा। अरे भाई, फिर तलाक के बारे में कहा किसने? जी, हमको क्या पता? हाँ, शायद हम ही ने कहा हो। जी नहीं पापा। खैर छोड़ो बेटा, तलाक बहुत मामूली सवाल है। अभी तो अहम सवाल यह है कि इस 2 in 1 को हम रखेंगे कहां? इन्हीं से पूछिए। हमसे क्यों? इन्हीं से पूछिए। देखो बेटा, हम किसी से पूछते पाछते नहीं हैं। हम इस 2 in 1 को उठाते हैं और सीधे बाजा बाबू की टाल में रख छोड़ाते हैं। हाँ पापा जी, टाल में मैं क्रिकेट की कमेंट्री बड़े आराम से सुन सकता हूँ। 2 in 1 टाल में नहीं जाएगा, घर की बैठक में रहेगा। घर की बैठक में हजारों लोग आते जाते रहते हैं। अगर माजी वाले कमरे में रखें तो? हाँ, अच्छा ये बताओ, ये तमाशा क्या मचा रखा है? तमाशा मैंने मचा रखा है कि आपने? अरे भाई, बाबूजी के पास से तलाक के बारे में किसने कहा? लीजिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं कहा। अरे तुम्हारे बारे में मुझे क्या इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन ये कहा किसने? सच बात बताएं, आप गुस्से में क्या बक जाते हैं ना, कुछ पता नहीं चलता। अरे हाँ, गलती मेरी थी बस। और कुछ कहती हूँ तो उल्टा सीधा कहते रहते हैं। आज के बाद कुछ बोलूं तो नरक बास करो। लेकिन ये हरकत हो किसकी सकती है? वो अपनी नौकरानी है ना चंद्रा, वही दरवाजे के ओट में खड़ी होकर सब सुनती है और जाकर माजी के कान में जहर उगल देती है। लेकिन लोग क्या कहेंगे? अच्छा इन्होंने प्रेम विवाह किया। अरे ये साड़ियां किसके लिए लाए हैं? अरे जरा देखो तो। मम्मी तो ये रंग नहीं पहनती। ओह, तो इसका मतलब आपके लिए है।
ये रंग तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा। और ये रंग आप लोगों पर बहुत बढ़िया फपता है। रंग? कैसा रंग पापा? वो आपकी समझ में अभी नहीं आएगा बच्चू बाबू। वो पापा जी वो हुआ यूं कि ये मारे पागलों जैसी कुछ बकुठी और वो पागलों जैसी मैं? अरे चाहे तुम चाहे मैं पापा जी, वो हमारे यहाँ के नौकर लोग बड़े बदमाश हैं। यानी कि सुनते एक हैं और नमक मिर्च लगाकर 10 जड़ दिया करते हैं। देखो बबली बेटा, नेक्स्ट टाइम जब तुम लड़ झगड़ के आओगी ना, तब उन नौकरों के कान काट कर पुड़िया बनाकर ले आना। हाँ? और बेटा बैग भरी हुई ले आना, इस तरह नाटक सिनेमा वालों की तरह खाली बैग मत ले आना। खाली बैग पापा जी? हाँ देखिए ना। कसम है जो बैग को छुआ। अरे हटो ना। मम्मी, मम्मी देखो ना। मम्मी। जैसी लड़ाई वैसी बैग। अभी देखता हूँ पापा जी मैं इसको। पापा ये इनका कब हुआ? हाँ बच्चू बाबू, आपकी फिलॉसफी के अनुसार बाजा बाबू की हृदयगत भावनाएं नोकदार हो गई और बबली के अंतःकरण को छेद करती हुई सीधी किचन में चली गई। ओफो, हाउ चाइल्डिश। इन लोगों की समझ में उच्च नमस्ते सर। ओहो सुशीला, नमस्ते नमस्ते। बच्चू आई एम जस्ट कमिंग। हेलो, हाय। आइए ना, बैठिए। नहीं बैठूंगी नहीं, आज बिल्कुल वक्त नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना भी अनुरोध नहीं कर सकते हम आपसे। नहीं वो बात नहीं है, सच आज बिल्कुल वक्त नहीं है। बाबूजी की मीटिंग है, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। यहाँ हम भी तो आपका इंतजार कर रहे हैं ना। शब्दा तीर तक तो कुछ ऐसा ही है। मैं सोच रहा था कि बस 2-4 दिन में आप कहेंगे कि सच? पहले सर को बुलाइए ना। लेकिन सर को अभी से ही बतला दीजिएगा। अरे अभी नहीं तो कब? शादी के बाद? मैंने पापा से यही कहा था कि भाई जॉब आपने सर से कह भी दिया। नहीं, लेकिन आइडिया जरूर दे दिया था। बड़े जानकार हैं आप, आपको कैसे मालूम हुआ? क्या इतना भी नहीं जान सकते हम? लेकिन सर को बुलाइए ना। लेकिन सर को क्या कहेगा? कहूंगी कि मेरी शादी तय हो गई है। अच्छा जी, लेकिन किससे? नहीं बताते। है कि यंग टैलेंट, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। डिग्रियों के कुचलने में मेरा विश्वास नहीं। सुशीला सुनाइए क्या समाचार है? सर समाचार क्या, मेरी शादी तय हो गई है। शादी तय हो गई? कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस, हार्टली कांग्रेचुलेशंस। सर कोई चारा ही नहीं था। प्रताप बाबू अगले हफ्ते स्टेट्स जा रहे हैं ना। प्रताप बाबू? क्यों बे बच्चू, तुमने अपना नाम कब से बदल दिया? सर बिजनेस मैग्नेट हैं, लाखों रुपए कमाए हैं ट्रक के बिजनेस में। क्यों बच्चू बाबू? प्रताप यानी आप? कमाल है, आप प्रताप बाबू को नहीं जानते? पिछले हफ्ते तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था उनसे। लगता है आपको न्यूरोसिस अभी तक खत्म नहीं हुआ। न्यूरोसिस? हाँ, ये प्रताप यानी? सर आप भी प्रताप बाबू को नहीं जानते? इलेक्शन भी तो लड़ने वाले हैं। बाबूजी कह रहे थे इस बार मिनिस्टर होने के उनके खूब चांसेस हैं। ओहो आई सी, यानी ये प्रताप बाबू, ये तो हमारे कॉलेज का स्टूडेंट था। जी जी। सेकंड ईयर में बेचारे ने कॉलेज छोड़ दिया, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। बड़ा हैंडसम लड़का है। एक्सीलेंट चॉइस सुशीला, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। बच्चू बाबू। मिस्टर बलराम वर्मा। बलराम वर्मा, मेरी शादी के रिसेप्शन का सारा जिम्मा आपका रहेगा। मैं अभी से बता देती हूँ, आपको आना ही पड़ेगा। अच्छा जरूर आइएगा, मैं चलती हूँ। हाँ ओके बाय। ओके सर। ओके सुशीला, हम लोग आएंगे तुम्हारे रिसेप्शन पर। हाँ सर जरूर आइएगा, मैं इनविटेशन भेज दूंगी आपको। जरूर जरूर। ओके, प्रताप को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद दे देना। ओके सर। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। टूटी, मक्का, धोखेबाज, बेवफा, भूली माफ करनी चाहिए ऐसी लड़कियों को। न्यूरोसिस, प्रयोग। आप तो आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे रहते हैं, लेकिन दुनिया की आंखें फूट नहीं गई हैं। आपके सपूत रात के 8-8 बजे तक नहर वाले पार्क में कुआरी लड़की के साथ गप्पे लड़ाया करते हैं। अरे भाई तो फिर क्या हुआ? कल तो बाजा बाबू ने टोक दिया मुझे। क्या टोका? अजी टोका क्या, साफ साफ पूछ लिया कि आपको ये सब मंजूर है। ये सब बाजा बाबू ने पूछा? ये क्या, आप हर बात हंसकर टाल देते हैं। मैं कहती हूँ आप बच्चू से आज के आज जवाब तलब कीजिए। ठीक है,
आने तो दो बरखुरदार को, मैं उसके साथ बात करूंगा। बात नहीं, डांटिए, फटकारिए तो सही एक बार। ठीक है बाबा, फटकारता हूँ, डांटता हूँ बस। हाँ, उससे कह दीजिएगा इस घर में रहकर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एक कुंवारी लड़की के साथ रात के 8-8 बजे तक नहर वाले पार्क में गप्पे लड़ाते हैं, भला ये भी कोई तरीका है? हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ 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 हाँ, मैं जानती हूँ आपसे कुछ नहीं होने का। इधर मुझे कई दिनों से लगने लगा है कि दुनिया में किसी से मोह प्यार बढ़ाना ही फिजूल है। ये आंखें फाड़कर क्या देख रहे हैं मेरी तरफ? मैं सोच रहा था प्रियमवदा कि कहीं सुकरात का भूत तो तुम्हारे सिर पर सवार नहीं हो गया। अब देखिए ना, कितने प्यार से बबली को बुलाया था, अभी 8 दिन भी नहीं हुए और कल से अड़ी हुई है। भाई हम तो घर जाएंगे। अरे भाई जाती है तो जाने दो। जाने कैसे दूं? इतनी मुश्किल से इसकी सास को मनाकर यहाँ लाई थी मैं, अब जाने दूं? जी हाँ, उनका क्या जाता है, आखिर हमारे भी कुछ वो है कि नहीं। हाँ भाई, पति एक तुम्हारे ही है और बच्चा भी। मगर मम्मी जरा सोचो तो, 4 दिन से सूरत नहीं दिखाई है। पापा जी, आजकल उनका जी ठिकाने नहीं है। मन ही मन खींचा करेंगे, कूड़ा करेंगे, लेकिन किसी को बताएंगे नहीं। बहुत ही गुन्ने हैं। मुझे पता है, मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, उन्होंने 2 टाइम का खाना भी ढंग से नहीं खाया होगा। देखो बेटे, ये सारी प्रॉब्लम्स तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताई? हाँ, आपको बताने से क्या होता, बाबूजी को बताया तो वो बरस पड़े, आपको बताती तो। मैंने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की कि बिजनेस को इतना मत फैलाइए, आसमान को छूने की कोशिश मत कीजिए। इस पर मुझे ही कम अक्ल कहा। अपनी एट में चले तो गए और अब। देखो बेटा, हम लोग कोई धन्ना सेठ तो है नहीं। अगर रुपए पैसे की जरूरत हो तो। रुपए पैसे की बात पापा उनके मुंह के सामने पे भी मत निकालिएगा। बहुत स्वाभिमानी है। उस दिन मैंने अपने गहने उनके सामने रखे तो 2 दिन तक बात नहीं की मुझसे। ओके ओके, कम ऑन प्रियमवदा, तुम इसे कमरे में ले जाओ। आओ जी। कम, आई टॉक टू बाजा बाबू। हाँ, मैं बात कर। चलो चलो बेटा, आराम से। यही तो, बिल्कुल यही। अंकल, दिव्य प्रेम का मतलब ही यही होता है। अजी क्या कह रहे हो बच्चू बाबू, अपनी समझ में कुछ नहीं आया। ये जितना कुछ आपने कहा कभी इंसान की आंखों में दिखाई पड़ता है? बिल्कुल दिखाई पड़ता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, आप मेरे साथ आइए। चलिए, अब मेरी आंखों में झांकी। झांकू? लाइए। ओफो, आंखें जांचिए नहीं, आंखों में झांकिए। अब हम क्या जाने बाबा, झांकने को कहा जांच रहे हैं? आंखों में झांकने का मतलब होता है अंकल, आंखों में आंखें डाल कर देख। ठीक है। बिल्कुल भीतर तक, भीतर तक, गहराई तक, अथाह गहराई तक। आया समझ में? ये क्या मुश्किल बात है बच्चू बाबू, जैसे गहरे कुएं में झांक कर देखते हैं वैसे ही तो देखना है ना। बिल्कुल वैसे ही। अब देखिए मेरी आंखों में। लाइए। कुछ दिखाई दिया? मैल दिखाई देती। मैल? लगता है आंखें आई हुई हैं बच्चू बाबू। मेरी बात मानो, रात को सोते समय असली शहद की 2 बूंद टपका लिया करो। खैर, आपको तो मैल ही दिखाई पड़ेगा। 1 मिनट ठहरिए। ये ऊपर वाली लाइन पर देख ली मैंने तुम्हारी आंखों की प्राण प्यासी कोयला। कोयलासी नहीं अंकल, कोमलासी। आप कोयले का बिजनेस क्या करते हैं, सब कुछ कोयला ही दिखाई पड़ता है आपको। कोमलासी, कोमला। अच्छा बाबा, कोमला। देख ली मैंने तुम्हारी आंखों की प्राण प्यासी कोमलासी दृप्ति देख ली, बहुत मगन हूं। अब जरा आगे देखो। इतना ही। अब बताइए आप। पंडित जी, कौन सी दीप्ति दिखवा रहे हैं हमारे बच्चों? अजी बच्चू बाबू से ही पूछिए। कुछ नहीं पापा, अंकल को अपने प्यार की फिलॉसफी समझा रहा था। लेकिन इनसे तो बात करना बिल्कुल झक मारना है। रहने दे। मैं कहता हूं हमारी भाषा आप समझ नहीं सकते और आपके विचार हम मान नहीं सकते। क्यों बच्चू बाबू? बिल्कुल सही कहा पंडित जी। लेकिन पापा, मैं तो बिल्कुल
सिंपल सी बात कर रहा था। हाँ जी बिल्कुल सैंपल सी बात कर रहा था। पैदलेबाजी मत करो बरखुरदार। अभी अभी तो बतलाया था, वो क्या नाम है नुक्कड़ वाले डॉक्टर प्रधान, डॉक्टर प्रधान। जी नहीं प्रोफेसर साहब, उनकी लड़की। उनकी लड़की मंदो? हाँ जी हाँ, मंदो। मंदो इन साहब की मंदो जरा पूछिए। व्हाट? इनकी मंदो? मंदो इनकी कब से हो गई? क्यों बच्चों, ये क्या नया फसाद है? अजी नहीं प्रोफेसर साहब, नया नहीं, फसाद तो बहुत पुराना लगता है। क्यों लागन हो पंडित, आपके पेट में बात कभी बची है? रहे ना पंडित के पंडित। अरे वाह वाह, क्या गजब तैयार कर रहे हो बच्चू बाबू। मैंने क्या कर दिया, मैंने तो सिर्फ नाम ही बताया है। और रखा भी क्या है, कह दीजिए। मंदो को उदात्तता सी हुई। देखो बच्चों, तुमने पिछली बार प्रतिज्ञा की थी कि इन सब बखेड़ों से तुम दूर रहोगे। इसका मतलब है तुमने प्रतिज्ञा तोड़ दी। पापा, मेरे को मालूम था आप यही इल्जाम लगाएंगे, इसलिए सिर्फ अंकल से बात कर रहा था। और मंदो से भी कह दिया था, जो बात करनी है अपने माँ बाप से कहो, मेरे माँ बाप से कर ले। ओ, इसका मतलब है तुमने प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी? प्रतिज्ञा तोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता था पापा। एक व्यक्ति के जीवन और मरण का प्रश्न था। जीवन मरण का प्रश्न? आपको यकीन नहीं होगा पापा, परसों नहर वाले पार्क में मंदो नहर में डूब रही थी। अगर मैं वहां ना होता और ये ना कहता कि मंदो मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो कभी भी वो तैर के वापस नहीं आती। कभी तैर के वापस नहीं आती। साहब क्यों नहीं कहते कि मंदो को साथ लेकर नहर वाले पार्क में गए थे? अंकल, नहर वाले पार्क में नहीं जाता तो क्या गौरी शंकर के मंदिर में जाता? मंदो अपनी भावनाएं शब्दों में प्रकट करना चाहती थी। प्रोफेसर साहब, भावनाएं शब्दों में? बच्चों बाबू, ये तुम्हारी मंदो की भावनाएं सच्ची भी हैं? सच्ची है, बिल्कुल सच्ची है। पापा, आपको शक है क्या? नहीं बेटा, हर बार तुमने यही बात कही है, इसलिए पूछा। हर बार की बात पापा दूसरी थी। इस बार मेरे पास सबूत है, कहिए तो दिखाऊं? ना, रहने दो। मेरा मतलब यह था बच्चों कि तुमने मंदो के माँ बाप से बातचीत कर ली है ना? पापा, मंदो के माँ बाप से बात करने का प्रश्न ही नहीं उठता। शादी हम कर रहे हैं, शादी हम तय करेंगे, इसमें माँ बाप का क्या ताल्लुक है? अरे बरखुरदार, शादी तय करने का भार अगर माँ बाप पे छोड़ भी दे तो तेरा क्या जाता है? ना पंडित जी, बिल्कुल गलत। बच्चू जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। माँ बाप को चाहिए कि पर्दे के पीछे रहकर सूत्र हिलाएं। क्यों? और अगर बच्चे इजाजत दे तो मंडप में जाकर इन्हें आशीर्वाद दे, नहीं तो हरी हरी। क्यों बच्चू बाबू? बच्चू, मेरा मतलब यह था कि भाई लड़की को तुम्ही ने देखा है, तुम्ही ने उसे पसंद किया है। देखा पसंद किया वाली बात मत कीजिए, लगता है किसी ने कान में रांगा उड़ेल दिया हो। अच्छा बाबा, गलती हो गई। हाँ चलो, मान लिया कि तुमने और मंदो ने अपना प्रेम विवाह खुद ही तय कर लिया है, बस। अरे तय किया सो ठीक किया बच्चू बाबू, अब जल्दी से हुंडी पटाओ, नहीं तो ये भी पहले की तरह लौट जाएगी। अरे पंडित जी, आप कब आए और आप अभी तक बैठे हैं यहाँ? आप चुप रहिए, आप बीच बीच में मत बोलिए। बच्चों, हम तुम्हें साफ साफ बता देते हैं, हाँ, इस घर में रहकर ये गुंडागर्दी और आवारागर्दी बिल्कुल नहीं चलेगी। एक कुंवारी लड़की के साथ रात के 8-8 बजे तक नहर वाले पार्क में गप्पे लड़ाते हो, शर्म नहीं आती? आप चुप रहिए। ऐसा कुकर्म इस घर में किसी ने किया है कभी? नहर वाले पार्क में क्यों गए थे? पापा, बोटिंग करने गया था। बोटिंग करने गए थे? बेवकूफ, डूब जाते तो। और चलो गए तो गए, मम्मी को क्यों नहीं बुलाया? क्या मम्मी तेरे साथ नहीं आ सकती थी? मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं नहीं आ सकता था? ये पंडित जी, ये शायद नहीं आते। पापा, मंदो थी साथ में। मंदो थी साथ में? कितने बजे वापस लौटे आप? 7 बजे। 7:45 बजे क्यों नहीं लौटा? मम्मी से इजाजत ले ली थी। आप चुप रहिए। मम्मी से इजाजत ली थी? नॉनसेंस। मुझसे इजाजत क्यों नहीं ली थी? और इजाजत लेने की जरूरत क्या थी? देख, मैं तुम्हें आखिरी बार बता देता हूं, हाँ, ये आवारागर्दी गुंडागर्दी बस हो गई। चुपचाप बंदों से शादी करो और अपना घर बसाओ। आप चुप रहिए, मुझे डांटने दीजिए इसे। अबे खंबे की तरह खड़ा क्या है? वो मंदों के साथ घूमने नहीं जाना है? और सुन, गांधी पार्क में जाना, नेहरू पार्क में जाना, लेकिन खबरदार अगर नहर वाले पार्क में गया तो। क्यों जी? हाँ, टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगा, समझे? पापा, बुद्धा जयंती पार्क चला जाऊं? एक्सलेंट। कैसा डांटा बरखुरदार को? अरे वाह प्रोफेसर साहब, गजब कर दिया। भगवान की कसम, आप ये संगठना की विद्या भी खूब जानते हैं। भगवान की कसम, डांटा बच्चों को रहे थे और पसीना हमें आ रहा था। देखिए ना, कैसी कैसी सुनाने लगे बेचारे को। दफ्तर से अभी आया ही था बेचारा। जो हुआ बहन जी, सो तो हुआ। एक बात बताइए, हमारा वो बबुआ कैसा है?
बबुआ आपका बिल्कुल ठीक है, ऊपर खेल रहा है। अजी खेल रहा है तो बुलाइए उसे, हम ले जाएंगे। वाह, ले कहाँ जाएंगे? अजी घर ले जाएंगे और कहाँ, घर वाली उनकी सूरत देखने को बहुत दिनों से तरस रही है। पंडित जी, आपने हमारी बेटी को मायके भेजा है। तो ठीक है बहन जी, पूंजी रख लीजिए, ब्याज तो दे दीजिए ना। पूंजी मान जाएगी। खैर आपकी खुशी है प्रोफेसर साहब, अगर इजाजत हो तो जरा बबुआ को देखता चलूं। हाँ पंडित जी, एक बात पूछना चाहता था आपसे। अजी पूछिए। अगर आप बुरा न माने। ओहो, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, शौक से पूछिए। वैसे ये जो बाजा बाबू है ना, इन्हें बिजनेस में कोई घाटा वगैरह तो नहीं गया? हाँ ना प्रोफेसर साहब, आप बेकार की चिंता ले बैठे। ये बिजनेस में तो अतराव जुड़ाव आते जाते रहते हैं, लड़का जरा बिजनेस के चक्कर से घबरा गया। हम देख रहे हैं, बहुत बारीकी से नजर रखे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं जो हमसे छुपी हो, आप तसल्ली रखिए। अच्छा चलें? आइए आइए। बबुआ, तुम्हारे दादा आए हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। अरे आप ये अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हैं? अरे भाई, रिटायर हो गए तो क्या हो गया, लेक्चर झाड़ने की आदत अभी गई नहीं है। शुक्र है आपने खुद ही कबूल तो किया। नमस्ते मामा। अरे आओ अरे बेटा। आइए बाजा बाबू, आइए, जरा बबली को आवाज लगाइए। आवाज क्या, अभी कान से पकड़ कर लाती हूँ मैं, देखिए तो। और सुनाइए बाजा बाबू, बिजनेस कैसा चल रहा है? नो प्रॉब्लम पापा। अच्छा। बबली, ओ बबली, अरे देखो तो कौन आया है। मम्मी इतना धीमे धीमे बोलो, इतना जोर से क्यों पुकार रही हो? बड़ी मुश्किल से तो सुलाया है छुटकू को। अरे देखो ना, बाजा बाबू आए हैं। आए होंगे, आप हैं, पिताजी हैं, जरूरत हो तो बाबूजी को भेज देती हूँ। बबली देख, औरत का जन्म लेकर इतनी अकड़ नहीं दिखाया करते, इतना समझ लो। ओफो, तुम इतनी क्यों लाल पीली हो रही हो प्रियमवदा? भाई ये हम लोगों के लिए अलार्म है कि हम दोनों यहाँ से चलते बने। आइए। बेस्ट ऑफ लक बाजा बाबू। मौसम काफी गर्म है। हेलो। हेलो। अरे हाँ, अरे पूछना तो पहले ही चाहिए था, लेकिन वो बबुआ दिखाई नहीं दे रहा, शायद सो रहा है। अरे जग रहा होता तो कितना खुश होता। देखो हम क्या क्या लाए हैं उसके लिए। ये देखो, अरे ये बाजा है, ये देखो ये। अरे कोई बात नहीं, ये पम भी तो है, ये देखो चाबी नहीं भरनी पड़ती, जरा सा दबाया और ये चल के ये। वाह 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 वाह, स्मैश। अरे हाँ, ये देखो बिस्किट भी लाए हैं। जानती हो किसने दिए? वो दौड़िया याद है? वो लंबे से एक बार अपने यहाँ भी तो आए थे, जब बबुआ ने उनकी दाढ़ी नोचना शुरू किया तो हैरान परेशान बड़ी मुश्किल से छुड़ा पाए थे। रामा स्वामी भी आया था, कलकत्ते वाला सेल्स ऑर्गेनाइजर। 50,000 का बिजनेस दे रहा था। मैंने कहा 25% से कम कमीशन नहीं लूंगा, देना हो तो दो, नहीं तो हवा का। फिर कहने लगा कि वो आज शाम को 5 स्टार में खाना खाएंगे। मैंने कहा आज शाम को इम्पॉसिबल, आज शाम को तो हम अपनी श्रीमती जी की सेवा में तैनात हैं। अरे हाँ,
सुबह से क्या रखा था? मैंने कहा हमारी मेम साहब के लिए बहुत बढ़िया गजरा बना। कहने लगा मेम साहब है कहाँ? मैंने कहा मायके में। कहता हमेशा मायके रहती है। मैंने कहा आपको क्या? और फिर ये बहुत हो चुका, अब हमें गुस्सा आ रहा है। अरे एक तुम बिजनेस से परेशान और ऊपर से तुम मुंह फुला के बैठी हो। चाहती क्या हो? तुम्हारे पांव चाटे? अच्छा मेरी माँ, दंडवत प्रणाम। ये लो, ये एक, ये 2 3 4 5। अरे बाबा, अरे हम तो मजाक कर रहे थे। हैं? क्या हुआ? अरे हाथ जोड़ रहे हैं, पांव पड़ रहे हैं, लेकिन देवी जी रुख मिलाने को तैयार ही नहीं। अरे मजाक कर रहे थे। आज खाना खाया था? खाना? वो हाँ, रामा स्वामी के साथ इडली और डोसा खाया था। इडली और डोसा कोई खाना होता है? कल रात को खाया था। तुम भी हद करती हो। कल शनिचर था, व्रत था। शुक्र को शनिचर का व्रत कब से रखने लगे? ओहो, चलो कोई बात नहीं। शुक्र भी तो जय संतोषी मां का दिन है ना। बातें मत बनाइए। हम जब से यहाँ आए हैं आपने 2 टाइम का खाना ढंग से खाया है? झूठ मत बोलिए। आज ठंडे पानी से नहाए कि गर्म पानी से? ठंडा था या गर्म, शायद आज नहाया ही नहीं। सारा दिन हो गया और आप नहाए तक नहीं। क्या करते, वो बुधवार से लेकर आज तक नहाने का समय नहीं मिला। कोई फिक्र है कि नहीं? अनशन खाया कीजिए, रात के 2-2 बजे तक जागा कीजिए और दिन में 4-4 पैकेट सिगरेट फूंका कीजिए। बहुत अच्छे आदमी है ना? तुम्हें किसने खबर दी? कोई भी दे। आपने जो वादा दिया था वो तो नहीं निभाया। अरे वो बात नहीं है बबली। हम कुछ नहीं सुनेंगे। हम आज ही, अभी और इसी वक्त घर चलेंगे। आज? अभी? इसी वक्त? अरे मम्मी पापा क्या कहेंगे? कोई कुछ नहीं कहेगा, और कहे तो कहा करे। गृहस्थी हमें चलानी है आपके साथ, उन्हें नहीं। मेरी बात तो सुनो। हम कुछ नहीं सुनेंगे। जब तक हम घर नहीं जाएंगे गाड़ी पटरी पर नहीं आएगी। आपने तो बाबूजी और माँ जी को ताक पर धर दिया होगा, हम सब जानते हैं। लेकिन तुम यहाँ आराम करने के लिए आई हो। हम नहीं आए हैं, आपने भेजा है। और हमें कुछ नहीं हुआ है, हम बिल्कुल ठीक है। अरे हुआ कैसे नहीं है? सूख कर कांटा हो गई हो। पहले कैसे फूल जैसी दिखती थी। सूख के कांटा? जाकर अपनी आंखें दिखाइए और आईने में जाकर अपना चेहरा देखिए। अजी आईने में क्या देखना है? आपकी आंखों में देखते हैं और अच्छा खासा खाते हैं, पीते हैं और दिन में 4-4 पैकेट सिगरेट फूंका करते हैं, यही ना? और जब कोई लेनदार आता है तो रात रात भर जागा करते हैं, यही ना? यही 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 ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं। दुकान पर चाहे लेनदार आए या देनदार, आपको चिंता किस बात की? और आपको चिंता किस बात की? मैं मर्द हूँ, बिजनेस मुझे करना है। और मैं आपकी पत्नी हूँ, गृहस्थी मुझे चलानी है। तुमसे तो बहस करना बेकार है। हमें बहस करनी ही नहीं है। हम आज ही घर चलेंगे। ये नहीं हो सकता। देखते हैं कैसे नहीं हो सकता है। तो मेरी बात तो सुनो। मगर बबली तुम सुनेंगे। ओफो, आप बीच में टपक पड़ी। आहा, कैसा समा बन रहा था बाजा बाबू, सारा भंग कर दिया आपने। पापा जी आप ही कहिए इनसे। पापा जी आप ही कहिए। देखो भाई, हम किसी से कुछ नहीं कहते। बाजा बाबू, आप चुपचाप अपनी पत्नी को यहाँ से विदा करके ले जाइए। वाह, ले कैसे जाइए? अच्छा भाई, जब पत्नी अड़ जाती है तो पति की कुछ भी नहीं चलती। लेकिन पापा जी वो बात नहीं है। बाजा बाबू, अरे यार क्यों हारने वाली लड़ाई लड़ने पर आमादा हो यार। अभी अभी तो एक्कम एक और दुक्कम दो लगा रहे थे। जी क्या पापा, आपने सब देख लिया? अरे देखा ही नहीं, बहुत बार किया भी है। इतना जल्दी जाग के उठ गया। अभी आई बाबूजी, अभी आ रही हूँ। मैं भी मुन्ने को देख लेता हूँ। जाइए जाइए। हमें अच्छा नहीं लगता, साफ साफ कह दिया। बीवी को ले जाओ। क्या सोचेंगे बाजा बाबू? अरे भाई कुछ नहीं सोचेंगे, बल्कि हमारा शुक्रिया अदा करेंगे वो। हाँ, आपको तो बच्चों से ममता है ही नहीं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही प्रियमवदा। और क्या, अब बबली बिल्कुल नहीं रुकेगी यहाँ पर। अरे भाई जाती है तो जाने दो,
जो जहां का होता है वहीं जाकर रहे तो अच्छा है, लेकिन वहां सुखी रहे, यही हमारी इच्छा है। आज बबली जा रही है, कल बच्चू भी चला जाएगा। देखो, चिड़िया के घोंसले में जब उसके बच्चे उड़ना सीख जाते हैं, उसके बाद वो घोंसले में नहीं रहते। फिर कौन रहेगा इस घर में? देखो प्रियंवदा, 28 साल पहले जब हमने इस गृहस्थी की शुरुआत की थी, तब भला कौन था इस घर में? तब की बात और थी, लेकिन अब सच में ये घर खाने को आएगा मुझे। इसीलिए मैं तुम्हारा और तुम मेरा साथ दोगी। हाँ? देखो, इस बार के हमारे शादी की सालगिरह के लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। हम लोग नीमताल चलेंगे। नीमताल? और इस मौसम में? हाँ, बिल्कुल इसी मौसम में। अपनी बीमारियों की ढेर सारी दवाइयां लेकर हम वहां चले जाएंगे। किसी पहाड़ी की चोटी पर बैठकर अपनी पुरानी जिंदगी की खट्टी मीठी स्मृतियां एक दूसरे को सुनाया करेंगे। हाँ? ओफो, बदमाश ने सारे कपड़े गीले कर दिए मेरे। लेकिन अब पापा, मैं मंदों से कैसे मिलने जाऊंगा? What happened? हुआ क्या? अरे होना क्या था प्रोफेसर साहब, मामा ने भांजे के बदन पे मार दी था। हाँ? मामा ने भांजे के? और नहीं बरखुरदार, कहने का मतलब ये था कि भांजा ने मामे के कपड़े गीले कर दिए। क्यों बेटे, तूने मामा के कपड़े खराब कर दिए? बेटा, अब उसकी मंदो उसके साथ शादी कैसे करेगी? हाँ? अजी, हमारी समझ में तो ये बहुत अच्छा शगुन हुआ। अजी बहन जी, आपके मुंह में घी शक्कर। क्यों बच्चू बाबू, इस साल शादी की सालगिरह और अगले साल? अंकल, बिना शादी के शादी की सालगिरह? अरे क्यों घबरा रहे हो बरकरदार, ब्राह्मण का आशीर्वाद है, खाली नहीं जाएगा। अरे भाई साहब, भाभी जी, आप कहाँ चल दिए? किचन में? जरा रुक जाइए। वैसे इस नाटक का अंत यहाँ नहीं होता है। जब से ये पृथ्वी बनी है, ये नाटक की शुरुआत हो चुकी है, और जब तक इस पृथ्वी पर स्त्री पुरुष रहेंगे, ये नाटक अलग अलग घरों में खेला जाता रहेगा। वैसे एक बात बताएं, हमारे इस नाटक के अगले अंक का हीरो कौन है? ये हमारा बबुआ। अरे इसकी हाथ की रेखाएं हमें बतला रही हैं कि ये बबुआ प्रेम करेगा। हाँ, इसका बाप इसे प्रॉपर्टी में से कानी कौड़ी न देने की धमकी देगा, इसकी माँ जहर खाकर मर जाने की धमकी देगी। हाँ, आप जानते हैं ये हमारे हीरो की हीरोइन कहाँ है? देख लीजिए, शायद कहीं आपके घर में ही ना खेल रही हो। हाँ।